आज वो अग्नि आज वो अग्नि कौन सी अग्नि? जो ईद पेंतिकोस्त के रोज आज के दिन रसूलों पर आई। उन्होंने भटकती हुई ज़बानें देखी जो आग से भरी हुई हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिस तरह एलिया के ऊपर आग आती थी आपके ऊपर भी आए, तो आज उसी आग को मांग ले। रूहुल कुद्स आग है, रूहुल कुद्स फायर है। फायर को अपने अंदर आने दे, फायर को अपने अंदर आए। खुदा आग है, हमारा खुदा पसंद करने वाली आग है कि खुदा तेरी अग्नि हम पर उतर आए। शोले उतरे रूहुल कुद्स के, रूहुल कुद्स के शोले उतर आए, रूहुल कुद्स के शोले उतरे मेरे बच्चों की लाइफ के अंदर, मेरे खानदान के ऊपर रूहुल कुद्स के शोले उतर आए, पवित्र आत्मा के शोले उतर आए यीशु मसीह के नाम से। भेज अग्नि भेज अग्नि रशी कर बंधो भेज अग्नि खंडो भेज अग्नि निहोला चिका अग्नि हो ऐसी पाक खुदा, पाप सभी जल जाए। हमारे पापों को जला दे। सोना जैसे पति में पति को जला दे, वैसे हम डल जाए। मेरी पति जलाई जाए, वैसे हम डल जाए। आज वो अग्नि आज वो अग्नि आज वो अग्नि आज वो अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि भेज अग्नि के अंदर है। एलिया की कौन सी कुर्बानी थी? एलिया रोजे के अंदर रखता था और खुदा की आग उस पर उतरती थी। आज आप बहुत से लोग रोजे के अंदर है कि खुदा मेरी कुर्बानी के ऊपर तेरी फायर उतरे, मेरी कुर्बानी पाक कर दी जाए, मेरी कुर्बानी नमकीन कर दी जाए। यीशु मसीह के नाम से मेरी कुर्बानी रूहुल कुद्स की आग से भरी जाए। कहना शुरू करें कि खुदा मेरी कुर्बानी के ऊपर फायर उतरे, इलाही फायर उतरे यीशु मसीह के नाम से। आप रोजे के अंदर है, आप अपने आप को आजाद कर जाए और कह खुदा यीशु मसीह के नाम से आसमान से आग उतरे। एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया, एलिया की कुर्बानी को तूने अग्नि में जैसे जलाया। नबी ने तेरे झूठे
अग्नि हो अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। अग्नि के अंदर मूसा को तूने चेहरा था दिखलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा सबको ये बतलाया। पाक यहोवा नाम है मेरा सबको था बतलाया। सबको था बतलाया। आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, आज वो अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, भेज अग्नि में, हालेलुया। अपने दोनों हाथ उठाओ चर्च खुदा के सामने, उसकी मेज के सामने, ताकि आपके दिल की मुराद भर आए आज यीशु मसीह के नाम में। आपके दिल की मुराद भर आए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरे दर्दे आए हाँ झोलियां पर जावांगे। तेरे दर्दे आए हाँ झोलियां पर जावांगे। झोलियां पर जावांगे। झोलियां पर जावांगे। पूरियां होण मुरादा इत्थे रोधी मामूरिए। पूरियां होण मुरादा इत्थे रोधी मामूरिए। पूरियां होण मुरादा इत्थे रोधी मामूरिए। ओ छड्ड बीतियां गल्लां बातां, छड्ड बीतियां गल्लां बातां इत्थे रोधी मामूरिए। पूरियां होण मुरादा इत्थे रोधी मामूरिए। पूरियां होण मुरादा इत्थे रोधी मामूरिए। जिथे यीशु है उथे मज़ा है। तू आया है मज़ा छाया है। जिथे यीशु है उथे मज़ा है। तू आया है मज़ा छाया है। अपने दोनों हाथ उठाओ इसी मसा के अंदर चर्च, दोनों हाथों को उठाओ, अपने हाथों को फैलाओ, अपने पंजे खोल दो। हालेलुया। यावे 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 यहोवा 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 जोर से यहोवा 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 Yahweh
हवा ऊंची शान वाले भैया हवा ऊंची शान वाले भैया हवा ऊंची शान वाले भैया हवा ऊंची शान वाले दिल नालिया ने तेरे नाल ला लिया दिल नालिया ने तेरे नाल ला लिया भैया हवा ऊंची शान वाले 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 जिन्हें सुनी उत्ते पुत तेरा मोया जिन्हें सुनी उत्ते पुत तेरा मोया मेरे यसु वर्गा कोई होया मेरे यसु वर्गा कोई होया मेरे यसु वर्गा कोई होया मेरा यसु वर्गा कोई होया भैया होवा ठंडी शान वाले भैया होवा ठंडी शान वाले भैया होवा ठंडी शान वाले भैया हवा ठंडी शान वाले दिल माड़िया ने तेरे नाल ला लिया 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 भैया हवा ऊंची शान वाले 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 अज रूपे पतला में बस जोरना बस जोरना बस जोरना अज रूपे पतला में बस जोरना बस जोरना बस जोरना अज रूपे पतला में बस जोरना बस जोरना बस जोरना अज रूपे पतला में बस जोरना बस जोरना बस जोरना अपने दोनों हाथों को उठाओ थैंक्स बोलो बोलो तेरे कलाम से मेरा हमसाया आज भर जाए मेरा पड़ोसी बरकत पाए यीशु मसीह के नाम में तेरे कलाम का जोर मुझ पर ठहर जाए तेरे कलाम का प्रेशर मुझे संभाल ले मुट्ठियां बंद करके चर्च वर्ड के लिए प्रेयर करो आज वर्ड मेरे गोश्त में उतर जाए आज का कलाम मेरी हड्डियों को अशुद्ध करे सोनिया तू रखी सांभ के मैनू रखी सांभ के अज मैनू सोनिया तू रखी सांभ के वे अरशां नूर दिताई वे मेरी अखियां नूर भी दे मुट्ठियां बंद करके वर्ड रिसीव करो चर्च वे जिवें आसमानां नूर दिताई वे जिवें सूरज नूर दिताई मेरी अखियां नूर देवी वे मेरी अखियां नूर देवी वे जड़े कर्म कमाना तू वे अज कर्म कमा देवी वे मैं ते प्यासी आईया तेरे दर ते वे मैं प्यासी आईया तेरे दर ते वे मेरी प्यास बुझा देवी मैं ते तेरा शुक्र मनावा मैं तेरे सदके मैं 100 बारी जावा
कमा, वे कर्मा वाले कर्म कमा, वे कर्मा वाले कर्म कमा, वे अज रहम दी बरखा वरया। थैंक्स बोलो। मसीह यीशु में आप सबों को सलाम। थोड़ा सा मुस्कुराएं, हंसे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। ये मैं पता क्यों करता हूँ, बाज़ वक़्त ऐसा होता है जब हम वर्शिप करते हैं या हम गीत गाते हैं, तो चूँकि हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ डिप्रेशन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें इरिटेट करती रहती हैं। जब हम चर्च में खड़े होते हैं, जब हम वर्शिप में खड़े होते हैं, तो हम इरिटेट होते हैं। अब जो खुदा की रूह मुझे सिखाती है कि इनको बोले हंसें, जब आप हंसते हैं, जब आप मुस्कुराते हैं, तो वो चीज़ें आपसे दूर हो जाती हैं। शैतान को ये हरगिज़ पसंद नहीं। और अगर आपने बाइबल में पूरा रूल कुद्स पढ़ा हुआ है, तो पौलुस रसूल ने खुशी रूल कुद्स के 9 फलों में एक फल केड़ा है, आपने पढ़ा होगा, खुशी। तो जिन्हों भी कहो ना खुश हो, वो ही नहीं होता। जिससे भी आप बोले आप खुश हो, वो ही नहीं होगा। और अगर लोगों से कहे खुशी के साथ नाचे, वो भी नहीं। तो इसका मतलब ये कि आप, मैं जैसा समझता हूँ, आप इल्म से भर सकते हैं, आप बड़े बड़े फलसफों से भरे होंगे, पर आप होली स्पिरिट से नहीं भरे होंगे, आप रूल कुद्स से नहीं भरे होंगे। आज का दिन, पिछले संडे का पैगाम कितने लोगों को याद है? क्या था जी? कोई मुश्किल नहीं था। पुशीदा गुणा वो हुंदा जिन्हों असी नहीं मानते, पर हुंदा है। पुशीदा पाप उन्होंने आंदे आ जिहड़ा हुंदा है, पर असी उन्होंने नहीं मानते। अभी देखिए टेस्ट मनी आई है उग्गो की से महमूद, सलाम पास्टर जी, हमारी गाड़ी नहीं मिल रही थी, 8 महीने से हमसे पैसे नहीं दिए जा रहे थे, हम यहाँ 3 इतवार आए हैं, हमें गाड़ी मिल गई और अब हम अपनी गाड़ी पर चर्च आए हैं। और इसके अलावा जगह का मसला था, वो भी यहाँ आने से हल हो गया। इसलिए हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और ये शुक्रगुजारी एनवलप में डाल कर लाएँ। अब मैंने इनके लिए प्रेयर नहीं की, ना मुझे ये मसला पता है और ना मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इस मसले के लिए कोई दुआ की है। जब वही प्रेयर है जो हम करते हैं, तो अभी हम गा रहे थे, जहाँ खुदा की रूह मौजूद होती है, वहाँ आपके मसाइलों को खुदा की रूह सुनती है, वो खुद लोगों के मसाइल हल करती है। जहाँ, क्योंकि आज हमारा जो मजमून है वो कितनों को याद है? एवरी डे दुध पींदे होंदे हैं कदी सी बचपन च, कितनों को याद है एवरी डे दूध? उन्हें ना पता क्यों रखा, क्या अगर दुध तुसी रोज़ पियोगे, रोज़ अगर आप वो मिल्क पियेंगे, रोज़ वो मिल्क पियेंगे, तो आपकी जो बॉडी है वो सेहतमंद, तवाना और ताकतवर होगी। उसको एवरीडे दूध कहा जाता था। बट मैंने अब मौसम के लिहाज से आज जितने भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, वहाँ पर ये लिखा हुआ है रूल कुद्स के बारे में। मेरे नज़दीक रूल कुद्स को हम किस तरह से समझते हैं, रूल कुद्स की पहचान आप किस तरह से कर सकते हैं। नाल दिन को आज असी पाक रूह के बारे, उसकी पहचान के बारे सीखांगे भी की हुंदा, क्योंकि वो किसी को भी नज़र नहीं आता, वो किसी को भी नज़र, किसी को मिलता ही नहीं है। इफिसियों का खत निकालें, इफिसियों बाब नंबर 6, बाब नंबर 6, उसकी आयत नंबर 18वीं आयत है। इफिसियों 6 बाब की 18वीं आयत। रूल कुद्स की पहचान, हर बंदा, ये एक खुदा का वो पर्सन है, खुदा की वो नेमत है जिसको हमारे मुआशरे में बहुत लाइक भी किया जाता है और इसको मिस यूज़ भी किया जाता है, और इसके बारे में बहुत सारे एतराज़ात भी हैं। बहुत सारे लोग इसके नज़ूल पर ईमान रखते हैं और बहुत सारे लोग इस पर ईमान नहीं रखते। बहुत सारे लोग रूल कुद्स के नज़ूल पर ईमान नहीं रखते। बहुत सारे लोगों का तसव्वुर यह है कि रूल कुद्स सबको मिल चुका है। ये मैं तसव्वुरात की बात कर रहा हूँ।
पर मेरा मकसद आपको सिर्फ उसकी पहचान बताना है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पर 1.5-2 घंटे भी बहस करता रहूं, क्योंकि ये इनविजिबल पर्सनालिटी है जिस पर हम बात करने वाले हैं। ये एक इनविजिबल कुव्वत है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये कुव्वत किसी को नजर नहीं आती, इस कुव्वत का एक एहसास होता है। इस कुव्वत की एक ताकत है जो लोगों को मिलती है और लोग उसकी टेस्टमनी देते हैं। बस लोगों के नजरियात इस पर्सनैलिटी के बारे में फर्क है, क्योंकि जब आप यहां से निकलेंगे, क्योंकि आजकल ये मौसम शुरू हो गया रूल कुद्स का, हर घर के अंदर पाकरू की बहस हो रही है। पाकरू की, कोई गैर जुबानों को बदनाम कर रहा है, कोई गैर जुबानों को अप्रिशिएट करता है, कोई कहता है इनका तर्जमा नहीं है, कोई कुछ, कोई, यानी हर घर के अंदर आपको ये बहस मिलेगी। और जो बातें मैं शेयर करूंगा ये भी आप माने या ना माने, ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से खुदा के कलाम को लेते हैं। बट मैं खुदा के रूह की सिर्फ पहचान आपके साथ शेयर करूंगा कि आप इस कुव्वत के बारे में चूंकि जानते नहीं हैं, और जो जानता नहीं है वो मानता नहीं है। जरा अमरीका इंग्लैंड तो होके आंदा उनको पाकिस्तान च टुर जाना, मैं नहीं आना आंदा है। अर्नेस्ट मल के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? उनकी डेथ हो गई और कहते हैं कि उनकी मिसिज ने 3 दिन तक, मैंने ऐसा सुना कि डेड बॉडी को दफन नहीं है। उनके अंदर एक बात थी कि मेरा हस्बैंड जो है वो जिंदा होगा, और खुदा ने रोया में एक बेटी को दिखाया कि अर्नेस्ट मल को गॉड बोलता है कि थले टुर जा, तेरी बीवी रो रो दुआवां करी जाती है, तो तू टुर जा थले। तो अर्नेस्ट मल ने कहा मैं नहीं थले जाना। जिन्हें उस शहर का मजा चख लिया होंदा वो साडे वर्गे शहरां जाके की करेगा? सानू अज तक अपने मुर्दियां दा यकीन को नहीं भी चंगे थां टुर गए। जे तुहानू यकीन हुंदा ते तुसीं देगां तो देग क्यों टोरदे पिछों? किन्नियां नूं समझ आउंदी? हुंदियां ने ना पईयां समझां। अगर तुहानू यकीन हुंदा ना भी साडे घर दे जिहड़े मर गए ने चंगे तां टुर गए ने, तुसीं साल बाद देख दे के क्यों कलैण पांदे घर च? हुण वो आ गए ने तो गल हो गई, ते मेरा कोई कसूर नहीं। फिर भरावां नूं फोन जांदे ने, हिस्सा देना ही अम्मा दी देग च, हिस्सा पाना ही। वो एक बेचारा ईमान चंगा वाद आंदा जो मर्जी करो मेरे लिए, मैं नहीं करदा। तुहानू यकीन नहीं, बेईमान लोगों को कभी यकीन नहीं आएगा कि आसमान ते साडे लोग जिंदा ने। बेईमानी है ना। वो उत्ते यसू दे कोल बैठे होणगे ते थले रोंदे होणगे, अज दे दिन मरिया सीगा, किदण मरिया ही। तो ये बेईमानी का नतीजा, किसका नतीजा है? और बेईमानी अरूज पर जाएगी। जैसे जैसे दुनिया का टाइम पीरियड खत्म होगा, बेईमानी अरूज पर जाएगी, लोग बेईमान हो जाएंगे, उनको ये ट्रस्ट नहीं है। आए बाइबल पढ़ते हैं ताकि हम एवरी डे के बारे में जानें और रूल कुद्स की खूबसूरत नेमत को पहचानें। 18वीं आयत में लिखा है, और हर वक्त हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, इसी गर्ज से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ आमीन। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। इसमें यह लिखा है हर वक्त। किस वक्त? हर वक्त नहीं, कोई टाइम रखा करो दुआ दा। ए कोई टाइम है तुहाडा रोवो दुआ करन? इंज लिखा है? कैसे लिखा है? हर वक्त हर तरह से, ध्यान से सुनो, हर वक्त हर तरह से। दुआ का कोई एक तरीका नहीं। जिनकी दुआ 1965 की जंग से लेकर आज तक नहीं बदली, उनको रूह का इल्म नहीं है। वो फिलासफर हो सकते हैं, उनको इल्म, वो फिलासफर हो सकते हैं, पर स्पिरिचुअल कभी नहीं हो सकते। फिर सुनो, हर वक्त हर तरह से। दुआ का कोई एक तरीका नहीं है, कोई एक मेथड नहीं है, एक ही तरीके से प्रेयर नहीं होती। याद रखें, बाइबल में जिन लोगों पर रूल कुद्स था, जिन लोगों को खुदा की रूह इनकरेज किया करती थी, एलिया, यसाया, यिर्मयाह, इन लोगों की दुआएं चेक करो। एक तरह से ये दुआ नहीं करते थे। कोई घुटनों के बल, कोई लेट जाता, कोई खड़ा होकर, हर तरीके से वो लोग प्रेयर किया करते थे। और जो लोग खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको इन भेदों का इल्म नहीं है। जो खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं उनको इन भेदों का इल्म नहीं है। यहाँ लिखा है हर वक्त हर तरह से दुआ करते रहा करो। और आगे लिखा है
कि रूह में, किस में यानी खुदा का रूह आपकी जिंदगी के अंदर हर रोज एक नई प्रेयर लेकर आता है, क्योंकि हमारे मुआशरे में रूल कुछ को गैर जुबानें लेकर बदनाम कर दिया गया। छोटा बच्चा यहां भेजो जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता, जिसको बोलना नहीं आता। अच्छा ये बहुत ही छोटा जरा फप फप कर सकता है, जो बप बप कर सकता हो, आप इसको लेकर आओ इधर। सुने ध्यान से, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग, मैंने पहले कहा, कुछ लोग रूल कुछ के नजूल पर ईमान रखते हैं और कुछ नहीं रखते, कुछ इसको मानते हैं और कुछ नहीं मानते, कुछ कहते हैं सबको मिल चुका है। ये इतनी बहसें हैं, इतनी इनको ले जाइए, फप फप नहीं कर सकते आप, इधर बोलो। ऊंची अब्बा, अब्बा ऊंची अब्बा। हाँ आंधी है पादरी साहब की करंट। सुने, गैर जबानों को लेकर, तर्जमों को लेकर इतनी बहसें हमारे हमारे मुआशरे के अंदर कि हम आज तक यही नहीं समझ पाए ये क्या है। आप रुल कुछ का जो नजूल है या रुल कुछ की जो अनाइंटिंग है, जो रुल कुछ का मकसद है, खुदा ने हमें क्यों दिया, एक खुदा ने हमको उसकी जुबानें क्यों दी कि आप उसकी जुबानों में प्रेयर करें, जो खुदा के रूह ने उनको बख्शी। पौलुस रसूल कहते हैं, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, आदमियों की जो जुबानें खुदा ने अमाल 2 बाब के अंदर दी, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब सुनते हैं और वो इसलिए सुनते हैं कि भाई चार्लस दा ना कोई गल फड़िए फिर उन्होंने कट्टिए तो लोगों जा सुनाइए। जिन्ने लोग मेरे नाल नफरत करते आ, जिन्ने लोग मैनू चंगा नहीं समझते, पब्लिकली मैं उन्होंने आई लव यू कहना। मैनू तुहाडे नाल बड़ा ही प्यार है। जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, जो लोग मुझे अच्छा नहीं, प्यार करोगे वैसे तो मेरे नाल प्यार हुंदा है पिया, मैनू ये भी पता है। इन्हों प्यार मेरे नाल हो गया है पर उंज जाहिर नहीं करते, प्यार भी उन्होंने मेरे नाल हो गया, पता नहीं कितना जी इकट्ठे तर लैंदा है। तो प्यार तो हो ही गया ना। तुसी मेरे बारे ही सोचते रहंदे हो, घरां च मेरे बारे ही गल्लां करते रहंदे हो, तो इसदा मतलब है तुहानू मेरे नाल प्यार हो गया। की हो गया? जिदा बहुता जिक्र होवे असल उहदे नाल प्यार हो गया हुंदा। तुसी मैनू दसो, अगर कोई बंदा चंगा ना लवे लोग उहदा नाम लैंदे आ, आंदे दवाकार पर ये भी कोई बंदा ਇਹਦਾ ਨਾਂ ले ले। तुसी घर बहिंदे मेरा नाम लैंदे हो, घरां च बैठिया मेरा जिक्र करदे, असल च तुहानू मेरे नाल प्यार हो गया। जिद्दन मर्जी आके इजहार कर लो, मैनू बुलाया मैं भी करांगा आके। आमीन। आप परेशान नहीं हो। देखें, बाइबल का फलसफा बिल्कुल सिंपल और सादा सा, कोई मुश्किल बातें नहीं है। गैर जुबानें खुदा ने जो दी उनको, वो आदमियों की जुबानें दी थी, ताकि जो अमाल 2 बाब पढ़ते हैं, जो तर्जुमों की तलाश करते हैं, उनको इल्म हो। जो अमाल 2 बाब के अंदर खुदा ने जुबानें दी, वो आदमियों की जुबानें थी और आदमियों के लिए दी और आदमियों को समझ आती थी। मैं इसको आसान में वाइंड अप कर रहा हूँ। आदमियों के लिए दी, आदमियों को समझ आती थी और आदमी उनसे बातें करते थे। जब रसूलों ने जुबानें बोली, रसूला ने जबाना बोलियां, तो बंदियां ना गल्लां करन लग पे। किन्ना नाल? ए फलसफे नूं सीधा तुसीं कहना को नाल दिन को ध्यान ना सुन, फिर को घर आके बहस ला छड़ीगा। जदों अमाल 2 बाब चे, अमाल चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो लैंग्वेजेस उनको मिली, जो जुबानें उनको मिली, वो आदमियों की जुबानें थी, आदमियों के लिए थी और आदमियों को समझ आती थी। आदमियों के लिए थी, आदमियों को मिली और इंसानों को समझ आती थी। वो इंसानी जुबानें थी, इंसानों के लिए थी और वो इंसानों को समझ आती थी। बाइबल के अंदर फिर पौलुस कहता है फरिश्तों की जुबानें भी हैं। जो लोग गैर जुबानों में प्रेयर करते हैं, जो गैर जुबानों में प्रेयर करते हैं, खड़े हो जाओ, इसको पकड़ो जरा। इधर देखो, मैं तो चज यसू कोलों सीखिया, और निके निके याणियां नूं बिठा दिंदा हुंदा सी, आंदा है वेखो, ये वेखो।
तुसी जो मंगते हो वो तानू खुदा कदी नहीं दिंदा। ध्यान से सुनो, साथ वाले को खास बात आई है। जो तुसी सॉरी रोई पई है बेचारी। जो तुसी मंगते जे वो खुदा तानू नहीं दिंदा। जो तुसी हुंदियां वेखोगे, जो तुसी हुंदियां वेंदे हो और ਉਹਨੂੰ नहीं तुसी ਮੰਨਦੇ, जो तुसी वेंदे हो ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਵੱਧਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹ 'ਚ ਕਦੀ ਵੱਧਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਵਧਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਵਧਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਵੱਧਦਿਆਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, जो तुसी वेंदे हो वो खुदा तानू दिंदा है। मैं और आसान कर देता हूँ। एक वुमेन चर्च में आती है, 10 साल से उसके पास बेबी ने, और एक दिन उसने टेस्टमनी दी, मैं चर्च में आई, गॉड ने मेरी सुनी और मुझको बेबी दिया। उसने उसको देखा, एक ऐसी लेडी जो वहाँ पर बैठी थी, उसने उसको देखा, खुदा इनू दे सकता है तो मैनू भी देगा। अब समझ आ रही है? जो तुसी वेंदे हो वो तुहानू दिंदा है, जो तुसी वेंदे नहीं वो तुहानू ने देना नहीं। क्योंकि रूहानी लोग दो के अंदर साड़ा घुट घुट के भरिया होंदा। साड़ा पता कि काले कोला वेख्या, कोले नालों भी काला, किदे नालों काला। एक किसे नू वधदियां वेंदे नहीं, इसलिए कदी वधदे नहीं। चले मैं और आसान करता हूँ। जो तुसी वेंदे हो वो खुदा तुहानू दिंदा है, जो तुसी वेंदे नहीं वो तुहानू दिंदा नहीं। मांगते भावें जिन्ना मर्जी रहो, आप मांगते रहे आपको मिलेगा नहीं, पर जो देखोगे वो मिलेगा। मैं फिर बताता हूँ। जब किसी की रसौली बीमारी दूर होती है, वो टेस्टमनी के लिए खड़ा होता है, लोग उसको देखते हैं और दूसरे से कहते हैं ओथे ओथे जा, ओथे ए भी होण डई, ओथे ओ वेख के गया। ओदियां अखां जेड़ियां ने, अगर आप मेरी बात को समझ लो, जो विंदे हो, जो तुसी वेंदे हो वो खुदा तुहानू दिंदा है। बोले, जो तुसी वेंदे हो वो तुहानू दिंदा है, जो तुसी मंगदे हो तुहानू नहीं दिंदा। जो आप सामने देख रहे हो, अगर तुसी किसी नू वधदियां नहीं वेंदे तो यह गल भुल जाओ, फिर तुसां भी वधना। क्योंकि मैनू तो समझ आई है जड़ी, क्योंकि जेड़े लोग खुदा च ममूर होना चाहते हैं वो किसी नू वेखना पसंद नहीं करते। इन्हां नू जरासीब हुंदा है, केड़ा? इसको स्पिरिचुअल घमंड बोलते हैं। केड़ा? दुआ च जाना पसंद नहीं करनगे, प्रेयर च जाना पसंद नहीं करनगे, वेखणगे नहीं किवें दुआ हुंदी है, वेखणगे नहीं किवें कोई वधदा है, वेखणगे नहीं फलाना। हाँ, गोल गप्पे वाला एक बंदा, ओदी रेड़ी बहुत ज़्यादा चलती। कितने लोग गोल गप्पे खाते हो? एक रेड़ी तो बहुत ज़्यादा रश हुंदा, दूसरा उहनूं वेंदा, ओहदे वल्लों वेख के तो वो भी ला लैंदा, ओहदे भी चलण लग पैंदे। उहने वेख्या ते ला लिया। जो आप लाइफ में देखते हो वही आपको मिलेगा। जो आप देखते हो वो मिल जाता है, और जो आप सुनते नहीं, बैठते नहीं, जानते नहीं, वो आपको मिलता नहीं। लोग रूल खुद से ममूर होने की बातें करते हैं और आज तक लोग ममूर नहीं हुए। हजारों में एक बंदा आपको ममूर होता हुआ नजर आएगा। मैंने पहले कहा, जो अमाल 2 बाब के अंदर जुबानें मिली वो इंसानां दियां ज़बानां हन, इंसानां नूं दित्तियां गईयां और इंसानां लई हन, और इंसानां नूं उत्थे समझ आंदी। अब सुने फरिश्तों की जुबानें, आदमियों की जुबानें और फरिश्तों की। जो जुबान फरिश्तों की होती है, जो जुबान, नीली कमीज वाले बुलाओ, जो जुबानें फरिश्तों की होती हैं वो ना समझ आती हैं और ना उनका कभी तर्जमा मिलता है। खुदा इतना कमजोर नहीं है कि आपको कैसी लैंग्वेज दे दे जो समझ ही ना आए। सारे ने ध्यान ना मेरी गल सुननी है। कित्थे पैदा होया था? पाकिस्तान च। पाकिस्तानी हो? हाँ, आंदा मैं पसरूरी आ। नवा कट्टा खुल गया। पाकिस्तान वाला लियाओ इत्थे, आप इधर आओ। क्या मुंडा सियाना लग गया, आंदा मैं पसरूरी हाँ, मैं पाकिस्तान का है ही नहीं। दसो तो की बंदा सिखाए कलाम? ऐ सिखाया जी आने। आप कौन हो? सैम्यूल। सैमुअल। कौन सी जुबान बोलते? उर्दू। आपको उर्दू जुबान किसने सिखाई है? टीचरों ने। वेरी गुड। उन्हें कहा टीचर मैनू सिखाई है। कोई जुबान तेनू आप आउंदी ही? नहीं। माँ की कोख चो कोई जुबान लैके पैदा होया सा? नहीं। नहीं। माँ घर अंग्रेजी बोली जाती है? नहीं। नहीं। घर फारसी बोली जाती है? नहीं। घर केड़ी जुबान बोली जाती? पंजाबी। पंजाबी। ते उर्दू कित्थों सीखी? टीचर।
घर च पंजाबी बोली जाती नाल ध्यान नाल गल सुन लियो हुण तुहानूं को आके पुठे पैंडे चढ़ जाए तो मैं दा जिम्मेदार नहीं वो कहंदा पंजाबी मेरे घर च बोली जाती है पंजाबी मैं घरदियां को सीखी है टीचर मैनू उर्दू जुबान सिखाई है क्योंकि टीचर उर्दू च पढ़ांदियां ने उर्दू जुबान मुझे टीचरों ने सिखाई है बड़े ध्यान नाल वो दसन दिया भी पंजाबी में जदों ये माँ की कोख चों बच्चा पैदा होया तो सारे ये गल ही नहीं हन करते क्या कोई नहीं हालात नहीं ना उन्हें गल्लां करनियां सब समझते भी तो ये बातें नहीं फिर ये बड़ा होता है जब ये 1 साल से ऊपर का होता है तो सब क्या नाम से सैमुअल बाबा बोलो बाबा 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 सुने सैमुएल को आप अपनी जुबान सिखा रहे हैं बाबा बोलो बाबा बाबा आप सैमुएल को अपनी जुबान दे रहे हो ओए मान जो मेरी गल ओए ना करोड़ियां मान जो मैं समझाण दिया समझ जाओ ये सारियां नूं इहो ही समझना पैना जो मैं समझाण दिया हालात ताणी साडे बपतिस्मे ठीक नहीं होए हालात ताणी असी मजहब दियां रवायतां ते लड़न डए हां हिसाब लाओ तुसीं ते हुण तां यसू भी आउण वाला ते आई नहीं मसले सीधे होए उन्हें कहा रुल कुछ से ममूर हो जाओ असी दिन ब दिन मजबूर हो गए हैं उन्हें कहा अपने अंदर रूह रखो अं शुगर रखी है ब्लड प्रेशर रखे है बीमारियां रख लिया ने समझ रहे मामा बोलो मामा मामा तुसी उन्होंने जुबान दिंदे हो पे अपनी जुबान उन्होंने दिंदे ला सिख बोल फिर सुने तुसी उन्होंने अपनी जुबान दिंदे हो और एक दिन सही हुण पंजाबी च गल कर की हाल है तेरा ठीक आ वेल फिर वो एक दिन सही बोलन लग पैंदा पंजाबी ओनू कोई जबान आए ना लेकिन उन्होंने पंजाबी आती है पंजाबियां नू पंजाबी समझ आ जाती है पंजाबी जाके इंग्लैंड च बोलेगा उन्होंने समझ आनी है नहीं आनी क्योंकि इनू ये मापियां कोलों पंजाबी जबान मिली है ये मापियां कोलों पंजाबी जबान जिहड़ी फरिश्तियां दी जबान हुंदी है जिहड़ी फरिश्तियां दी जबान हुंदी है उन्होंने भी लोग गैर जबान कहते हैं फिर सुने क्योंकि देखेंगे यूट्यूब पर पता नहीं कितने लोग सुनेंगे और मैं पूरे होशो आवाज़ में ये बातें कर रहा हूँ जिनको समझ ना आए वो मुझसे मिलें ताकि आप सीखें आप ममूर हो आप कोई भी हो हर मसीही बंदा हर एक खुदा का खादम खुदा के हजूर मुबारक ठहरे और वो बढ़े उसकी हजूरी में क्योंकि जब तक कोई बढ़ेगा नहीं वो तरक्की का बाइस नहीं बनेगा फिर सुने जो जुबान माँ बाप ने इसको दी है वो पंजाबी है और माँ बाप ने उसको दी है और वो घर के अंदर मुआशरे के अंदर वो जुबान बोलता है और जो जुबानें रुल कुछ ने अमाल 2 बाब में दी वो आदमियों की थी इंसानों की थी इंसानों को समझ आती थी इंसानों को समझ आती थी उस जगह उस मकाम पर अमाल 2 बाब पढ़ो उस जगह उस मकाम पर ध्यान से पढ़ना किसी ने भी जुबान का कोई तर्जमा नहीं किया वो बोलते थे और लोगों को समझ आती थी वो बोलते थे और लोगों को इंसानों की जुबानें थी और इंसानों को समझ आती थी जब आपको रुल कुछ का बपतिस्मा होता है जब आप गैर जुबान बोलना शुरू करते हैं तो रुल कुछ ने जो खुदा की कुछ रूह है खुदा की कुछ रूह है जो रुल कुछ है जिसको पाक रूह कहते हैं जिसको आप होली स्पिरिट कहते हैं जब वो लोगों पर नाज़िल होता है तो वो जो जुबान आसमान पर फरिश्ते बोलते हैं वो जुबान जिस जुबान में आपकी रूह बातें करेगी वो आपकी रूह को आसमानी जुबान देकर जाता है और ये कहता है अब ये जुबान आपने बोलनी है जदों तू दुनिया ना गल्लां करनियां सिखियां जदों तू मापियां ना करनियां सिखियां ते तेनू मापियां ने जबान दिती हुण तू उतलियां ना गल्लां करी इसलिए तेनू जबान देन उतले आए ने तो यार लड़ाई का दी भाई का रौला पाया पूरी दुनिया चेक कर लो पूरी दुनिया चेक कर लें जो लोग इस नेमत से भरे हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर ब्लेस हैं ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮਾਪੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਰੂਲ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਉਤਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਓਏ ਹੁਣ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਤਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿਲਦੀ ਏ ਇੱਧਰ ਉਹ ਉਰਾਂ ਤੇ ਆ ਬਗੈਰ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
कि हुण तुसीं उतलियां नाल गल कर लिओ, थल्लड़ियां ने तैनूं पंजाबी, अंग्रेजी, फारसी, लतीनी दित्ती है, पर जड़ी जबान उत्ते चलो किसी ने भी पुछ लिओ, जिन्हों बहुतियां पंबीरियां लगियां ना उन्होंने पुछिओ की लगियां हुण उड्डण वालियां, उन्होंने पुछो आसमान तो किहड़ी जबान बोली जाती है, असीं गए ही नहीं तो सानूं पता ही नहीं, तो तुसीं गए नहीं तो रफड़का दा पाया तुहां, रफड़का दा पाया जो तुहानूं पता ही नहीं उत्ते। कौन जानता है खुदा कौन सी जुबान में बात करता है? क्या आप बता सकते हैं खुदा किस लैंग्वेज में बात करता है? कोई भी नहीं। खुदा कालियां नाल भी गल्लां करदा ते गोरियां नाल भी करदा है, काले भी कहते हैं रब साडे नाल गल्लां करदा, गोरे भी कहते हैं, अफ्रीकन भी कहते हैं, जैपनीज, चाइनीज, हर मुल्क के लोग कहते हैं खुदा हमसे बातें करता है। तो खुदा आपकी जुबान में आपसे बातें करता है, आपसे गैर जुबान में बात नहीं करेगा वो। आप ये मत सोचो कि आपको इंग्लिश नहीं आती, आपको अंग्रेजी बाइबल नहीं पढ़नी आती, तानू उर्दू बाइबल पढ़नी आती है तो सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और अगर नहीं भी पढ़नी आती तो सुनने वाले कान लैके टुर जाओ, फिर भी सब कुछ होएगा। फिर सुने, जब आपको गैर जुबान मिलती है, गैर जुबान मिलती है, वो गैर नहीं है, उतलियां नूं समझ आती है। पलूस रसूल ने साफ कहा है, उन्होंने कहा वो भेद की बातें करता है, खुदा उसकी सुनता है, वो खुदा से बातें करता है। तो यार तानू समझ नहीं आती पढ़ पढ़ के, जो गैर जुबान में दुआ करता है खुदा उसकी सुनता है, तो तुसीं आंदे हो सानू सुनाओ, तुसीं मैनूं दसो तुहानूं सुनाणियां ने। फिर सुने, जब लोग गैर जुबान लोगों को मिल जाती है तो वो उनको एक दो वर्ड मिलता है, एक दो लफ्ज मिलता है। असल जिवें छोटे बच्चे नूं सिखाया वाह वाह, रूल कुछ नूं पता इन्हां दी रूह बची है। तुहानूं मैं की दस्सिया, जिहड़ा छेती विगड़ जाए और रूह ओहदी छोटी है, जिहड़ा रोटी तो लड़ पवे ओहदी रूह छोटी समझना ना, वो तो नाराज ना होया करो, समझो कि ओहदी रूह छोटी है। तुहानूं एक नहीं, जितने भी हमारे लो तबके के लोग हैं, छोटे तबके के, वो बड़े गुस्से वाले होंगे ने। पता क्यों? इन्हां दियां रूहां निक्कियां निक्कियां ने, एवें ही रुस पैण गियां, मैं नहीं जाना फुफी वाल, मैनूं तो फोन कीता ही नहीं। मैं इन्नियां कुक बाहतां वेखियां ने, मैं तुसीं किहड़ी रूह दे हो, कौन, कित्थों आए हो तुसीं? आप शादी कार्ड भेजें, आपने हमारी शादी पर आना है, आपने हमारी शादी पर आएंगे और शादी पर आकर मैरिज हॉल में बैठे रहेंगे, और फिर पता क्या कहें, सानू तो ना स्टेज पर बुलाया ही नहीं, तो मैं तुहानूं घाह खाण लई बुलाया होना, तुहानूं विआह दा सद्दा उत्ते ले दे, और तुमने आकर स्टेज पर बैठ जाना है, हिलना मत। ये यानियां रूहां ने, किहड़ियां? छोटियां रूहां ने, निक्की निक्की गल तो पईयां लड़न गियां, इन्हां नूं कोणी वज जाए तो तू मैनूं कोणी मेरी, मैं तेरे मुंह तो सट मारिए तेन लग मत जाए। यानियां रूहां ने, किहड़ियां? आपने बच्चों को देखा कभी, छोटी छोटी बातों से वो झगड़ते होंगे, मामा मामा इसने मुझे ऐसे किया, कोई हाल ही नहीं, तू मैनूं लत्त क्यों मार के लगे, यार वज गई होनी, की हो गया? ए यानियां रूहां ने, किहड़ियां? खुदा इन्हां नूं रुल कुछ जुबान देंदा, वो भी अगर ये ईमान रखन, अगर ये ईमान रखें तो वो देता है, अगर ईमान ना रखे तो वो देता ही नहीं है। रुल कुछ आपको एक छोटी सी जुबान देता है और आप 2-3 वर्ड बोलना शुरू करते हो, और बहुत सारे लोग आज भी रुल गैर जुबानों में मिले हुए 2-4 लफ्ज बोलते रहती हैं। इसका मतलब यह है कि इनको पूरी जुबान नहीं मिली, और आज तक ये 2-3 चले अब्बा अब्बा करो, अब्बा अब्बा, कभी गैर जुबाना जिन्होंने मिलिया उन्होंने वेखो इंज ही करते हैं, बाबा बाबा रब्बा इंज करते हैं। और ताड़ी रूह यानी का कीवा, ते खुदा दी रूह ने तुहानूं लैंग्वेज दित्ती आ, ए बोल ते वड्डा हो, हुण वड्डा। रूह गैर जुबाना से दुआ करने वाले भी लड़ पैंदे ने। गैर जुबानें मिल जाने का मतलब ये नहीं कि आपको रुल कुछ मिला है, रुल कुछ ने आपको जुबान दी है कि जदों ऐस जुबान च गल करेगा तो तेरा राबता छेती हो जाएगा। जब तू गैर जुबान बोलेगा, जब तुम गैर जुबान में बात करोगे तुम्हारा राबता जल्द हो जाएगा। अब मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक करेंगे और बहुत सारे नहीं करेंगे, बट मुझे ये नहीं कौन करेगा, लेकिन जो मैं समझा हूँ, जो मैंने सीखा है, बहुत सारे लोगों को मैंने चंद लफ्ज़ों को बोलते देखा है, असल में उनकी ज़ुबान मामूर नहीं हुई, वो ज़्यादा बात नहीं कर पाए और वो बच्चे के बच्चे ही रह गए हैं, और वो आज तक बस वही बोलते रहते हैं और वो कभी नहीं आगे बढ़ते। इसकी वजह यह है कि वो खुदा से कभी बातें कर नहीं, जिसकी गैर जुबान पहले मामूर होती है, फिर वो खुदा की समझ में मामूर होता है। मामूरी का नाम समझ है, मामूरी का नाम ये नहीं बंदे जो बिजलियां पे निकल दियां ने, ठीक है, बंदा उड़न लग पिया,
जिदन उड्डन लग पिया ना, मैनू पता है कि एक दिन मैं इस चर्च च उड़ के कलाम सुनाना है। बंदा आंदा पागल हो गया पादरी। आ जेडे गीत आउंदे रहिंदे ने मैनू पर ला दे, असल एक दिन लगणगे और इत्थे दुनिया वेखेगी और इन्हां कहना ओए गाउंदा हुंदा ही मैनू पर ओनू लगे जे। तुसीं वेख लियो जे ना होया तो मैं भी इत्थे तुसीं भी इत्थे ही किहड़े पाकिस्तान छड्ड के टुर गए। आप जानते नहीं कि वो क्या कर सकता है। रुल कुछ के बारे में आप जानते नहीं। आप सिर्फ हम रुल कुछ को गैर जुबान की हद तक समझते हैं कि जिसको गैर जुबान का बपतिस्मा हुआ उसके बाद उसने कोई पाप नहीं जो छोड़ा जो वो नहीं करता। आप लिखा तुमने फजल के रूह को बेइज्जत कर दिया। फजल के रूह को गैर जुबानों में प्रेयर करने के बाद आप फेसबुक चलाते हैं। तुसी मैनू दसो राती तानू पाक रूह ने क्या फेसबुक चला? आपने फेसबुक बंद की और बंद करके आप फिर गैर जुबान में दुआ कर रहे हैं। हुण पाक रूह आया गंद वेख ले चलो उठ फिर दुआ करिए। नेवर। वो लैंग्वेज है, उसने आपको जुबान दे दी जो मर्जी पे बोले करी। पर जे ताडियां हरकतां ठीक ना रही तो उन्हें कहा कल्ला ही लगा रहो, कल्ला ही लगा रहो। 1.5 घंटा कर पिया। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? कितनों को समझ आ रही है? अब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, रूल कुछ लिखा है हर रोज हर तरह से रूल कुछ में दुआ करते रहो जो हमने इफ्सियों के अंदर आयत पढ़ी है। रूल कुछ आपको हर रोज जब आप मामूर होते हैं हर रोज आपको नई प्रेयर देता है। नवी तो नवी प्रेयर तानू देगा। अगर तुसी मामूर हो तो तानू होली स्पिरिट नवी तो नवी प्रेयर देगा। हर रोज नवे वर्ड देगा। ये आप मामूर हो रहे हैं और अगर तुसी उही दुआ आप वही प्रेयर बरसों से करते हैं और आपकी प्रेयर चेंज नहीं हो रही, रूह में बातें नहीं आ रही, आपकी मामूरी बंद है, ब्लॉक हो गई है और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। और लोग आज तक पानी का बपतिस्मा लेने के बाद गैर जुबानें लेने के बाद भी गली मोहल्ले में घूमते रहे और तानू आसमानी जबान दिती है कि हुण तू खुदा ना गल्लां करी, हुण पुप्पी दे मुंडे ना गल्लां ना करी, हुण पुप्पी दी कुड़ी ना गल्लां ना करी, हुण रब ना गल्लां करी। तैनू आसमान दी जबान दिती। अक्ल दे रज्जे ना होण ते किसे कोरिया जाना हो तो 4 साल जबान सीख के जाता। बाहर टुर जो आंदे ने तेनू बाहर दी जबान आउंदी है, वो खुदा तानू इत्थे थल्ले रह के उत्तल दियां जबानां दिंदा है ताकि मेरे नाल गल कर सको। मेरे नाल तुसी ईमान वालों को मिलती हैं, ये जुबानें ईमान से मिलती हैं। अब मैं आपको ये बता दूं, बुजुर्ग इब्राहिम गैर जुबानों में दुआ नहीं करते थे, खुदा ने इसको बड़ा ब्लेस किया। बुजुर्ग यूसुफ गैर जुबानों में दुआ नहीं करते थे, बड़े ब्लेस थे। यकूब, फिर आप आगे अंबियाओं को देखें, अंबिया मुरसलीन जितने भी हैं वो गैर जुबानों में प्रेयर नहीं करते थे, बड़े ब्लेस थे। बट क्या जरूरत पड़ी थी खुदा को देने की? रूल कुछ आज का दिन आप किसके लिए मनाएंगे? आज का दिन आपने क्यों रखा है? ये सारे एक दूसरे को दो और बांट दो। तो सारे इतने रख के टुर गए मेरे को, उन्होंने भाई साहब भुल गए ने। सुने, आप ये दिन किस लिए मना रहे हैं? ईद पेंतिकोस जो मनाई जाती है कि उस दिन 120 की जमात पर रूल कुछ नाजल हुआ। रूल कुछ क्या आप वो दिन नहीं मनाएंगे जिस दिन यसू पर नाजल हुआ? वो दिन नहीं मनाना चाहिए। अगर यसू दे नाजल ना होंदा तो फिर कलीसिया तो भी नहीं होना। उसने कहा अगर मैं ना जाऊंगा तो वो नहीं आएगा, मैं ना जाऊं। और वो मैं कहता हूं वो दिन भी मनाना चाहिए जिस दिन यसू मसीह पर रूल कुछ नाजल हुआ। आप क्या करेंगे? इस दिन को नहीं मनाएंगे। आप रूल कुछ का कौन कौन सा दिन मनाएंगे? आप जब वो नबियों पर नाजल होता क्या वो दिन मनाएंगे? क्या जब खुदा की रूपानियों पर जुम्बश करती थी वो दिन मनाएंगे? आप पूरी बाइबल में से कौन सा दिन चुनेंगे जो आप रूल कुछ के लिए मनाएंगे? एक दिन है ही नहीं जिस दिन वो जमीन पर उतरा। ये सारी जमीन उसी की वजह से चल रही है। एवरी डे सारा जहान उसी की वजह से चलता है। मैं फिर बोल रहा हूं, साल के बाद हम टाइटल लिखते हैं रूल कुछ के बपतिस्मे लेने के लिए आ जाओ। मैं ऐसा हरगिज नहीं करता। हर रोज इसको लेना है। साल के बाद आप इसको लेने के लिए रोजों में ठहर जाओ। देखें, जिन लोगों ने रूल कुछ पाया वो 10 दिन प्रेयर कर रहे थे। कितने दिन?
10 दिन दुआ में ठहर गए, हमको ये नेमत लेनी है, हमको ये ताकत लेनी है, हमको ये पावर लेनी है। मैं हुण पहचान दे पासे आन दिया ताकि तानू पछाण होवे खुदा दा रूह किदे कोले, किसके पास रूल कुद्स है, और आप कैसे होली स्पिरिट की पहचान कर सकते हैं, कैसे आप रूल कुद्स को पहचान सकते हैं। आप हो सकता है आपके पास नेमत है पर आपके पास ममूरी नहीं। ममूरी कैसे आती है, कैसे आप इनसे भर सकते हो, कैसे आप खुदा के रूह को जान सकते हैं। सुने और बड़े ध्यान से सुने। जब खुदावंद मसीह पर जब वो पानी का बपतिस्मा लेकर ऊपर आए तो खुदा का रूह उन पर ठहरा। इसके बाद यीशु मसीह की जिंदगी आपको किसी प्लेस पर मजबूर नजर आई है? यीशु मसीह किसी को मांगता दिसया है? यीशु मसीह किसी से मांगते आपको नजर आए हैं? और आप सारी दुनिया से मांग रहे हैं क्योंकि आपके पास उसकी रूह नहीं है। यीशु मसीह के पास रूल कुछ था और वो आसमान से मन ले आते, इंजी मंगवा लेंदे हन। चलो वो तो मन वाली गल बाद च समझाने। यीशु मसीह ने 2-3 रोटियां उठाई और बरकत दी क्योंकि रूल कुछ उस पर था। यीशु मसीह 2 रोटियां नीचे से उठाते और बरकत ऊपर से लाते। आप नीचे से इकट्ठी करते रहते हो फिर भी पूरियां नहीं होंदियां। अब आगे सुने, पहचान करनी है होली स्पिरिट कहाँ है, रूल कुछ कहाँ है। जब यीशु मसीह पर रूल कुछ था तो एक रसूल ने उससे पैसे मांगे, जिमें शागिर्द उस्ताद को पैसे, उस्ताद जी पैसे दे दियो। तो यीशु ने कहा जा उतो जाके मच्छी फाड़ो दे मुँह चो निकल आउणगे। मच्छी फाड़ो दे मुँह चो कि कलीसिया च जाके लै आया। पतरस बैतनिया च टुर जा लाजर दे घर, उन्होंने को उस्ताद ने कह दिया दियो। डैन 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 डैन। आओ ज़बूर गाइए फिर। चुपड़ गया तो सही ना फिर सर जी। यीशु मसीह पर रूल कुछ था। उसके शागिर्द ने बोला उस्ताद जी पैसे चाहिए दिया। उन्हें कहा जा पुत्त उतो मच्छी फड़। यीशु नूं चाहिए उन्होंने कलीसिया च घल्लना। किथे किथे घल्लना चाहिए ही? पुत्र बैतनिया च टुर जा, लाजर बड़े चंगी फैमिली आ बड़ी, उन्होंने दसी यीशु मसीह प्रोग्राम कराने लगे ने तो तुसी अगे भी मदद कर दे। चुप कर जा, ना सुनावा, रहन दिया फिर। और भाई पाकरू नूं तुसी की समझदे जे? पाकरू बंदियां को लैके नहीं दिंदा, पाकरू ते मच्छियां दे कोलों लै देगा। पाकरू तानू हवावां चों लै देगा। पाकरू बंदियां दा मोहताज नहीं। पाकरू ते कित्थों कित्थों तानू रिज़क दे, तानू पता भी ना लगे। आप क्या समझते हैं रूल कुछ को? किस लिए, क्यों हमने इस नेमत को इतना इतना ज्यादा बदनाम करने की हमने ठान लिया कि हमने करना ही करना है इसको। अब मैं आगे बढ़ता हूं। रूल कुछ उस पर था और लोग थूकते थे और वो कहते थे खुदा तानू बरकत दे। यह रूल कुछ है। किला ना जड़िया भी कहता अब्बा इन्हों माफ कर, पागल होए फिर दे। इन्हों की पता कि बापू की करन डिया दा। रूल कुछ है उस पर। उन्हें कहा बापू इन्हों माफ कर, इन्हों की पता की कर दिया। आ पहचान इत्थे तो किसी नूं पानी का घुट ना पियो। चलो उठ चलिए, चल। तो केड़ियां कौन हो तुम, कितों आए हो? मैं गैर जुबान में तो मैं 40 दिन मैं इन्हें दिन रोजा रखा। ते झूठ मार मार के उन्हें मत मार। गंदियां आदतां दी वजह तो लोग नाइंट नहीं होंदे। गंदी छली कच्ची होवे ते भावें पक्की होवे, छली छली हुंदी है पर रेट ओहदा ही उच्चा हुंदा जिहड़ी पट्ठी च सड़ी होवे। छली छली हुंदी है भावें कच्ची होवे ते भावें, पर कीमत ओहदी हुंदी है जिहड़ी पट्ठी दे विच सड़ी होवे। जिहड़ी पट्ठी च सड़ जांदी है नमक दे विच, किहदे विच? नमक च सड़दी है, बेचारी काली हुंदी है पर उहनूं तुसीं खाओ तुहानूं एक टेस्ट आएगा। जिंदगी इंज नहीं बनती मियाँ जी, जिंदगी बनाने लई सड़ना पैंदा है। 16 घंटे सौ के जिंदगी नहीं बनती। 16 घंटे सौ के ते भौं के जिंदगी नहीं बनती। आप क्या समझते? खुदा का रूह किस लिए हमें दिया गया? क्यों उसने होली स्पिरिट आपको दिया है?
कि आपके अंदर सब्र आए। होली स्पिरिट उसने आपको दिया, आप दुनिया से ना मांगो, मुझसे मांगो। होली स्पिरिट उसने आपको इसलिए दिया, रूल कुछ इसलिए दिया कि आप मेरे बच्चियां नू सब्र आ जाए, सिदक आए और मेरे ना गल करनी सीख जाए। मैं फिर आगे बढ़ता हूं। यीशु मसीह ने सब, और वो रूल कुछ वाला, उसको यह ईमान था, वो मरने से पहले शिगिर्दों को तसल्ली देता था। मरने वाला तसल्ली देता है। ध्यान से सुनो, नाल दिन को रूल कुछ की हुंदा सुनान डे आ। यीशु मसीह पर रूल कुछ था, और वो रसूलों को जब वो कलवरी पर सलीब को उठाकर जा रहे थे तो वो औरतों को तसल्ली दे रहे थे, मेरे लिए ना रोवो, अपने ही आने वाली रोवो। किन्ना लई मेरे ना ते पाक हुए, मैनू की लोड़ रोन दी। रूल कुछ था, सूली कंधे पर थी, पर वो रोता नहीं है। उसने कहा जाओ अपने, ये रूल कुछ की पहचाने हैं, मैं उसकी मैं खुदावंदा ते सारा उल्टी चलन दिया निजाम। उन्होंने कहा चलन दे जितन चलदा। उस पर रूल कुछ था, रूल कुछ नाजल हुआ, नजूल हुआ, और उसकी जिंदगी आप देखें, आपकी जिंदगी आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ मामूरी में आने से, जिस जगह पर होली स्पिरिट की मामूरी हो, लोग वहां पर आए, लोगों के मसाइल हल हो जाते। ये कौन सा फलसफा है? मैंने आपको पढ़कर सुनाया। प्रेयर ना करें, मैं लोगों को कल्प छड़िया। मेरे बैग के अंदर वो फाइलें थी, इसमें से फाइलें पड़ी, वो निकाल। ध्यान से सुने, मैं फिर कह रहा हूं, जब मामूरी होती है, होली स्पिरिट का मसा ठहराता है। ये देखें, आपने वीक में जो एप्लीकेशनें सेंड की हैं, ये चर्च इस पर काम करना चर्च ने शुरू कर दिया। और मेरी सबसे गुजारिश है, कसा पेपर लेकर होते थे, एप्लीकेशन नहीं लिखनी। ये वो तकरीबन 10 लोगों ने मुझे सेंड की हैं, और ये चर्च की कमेटी ने काम शुरू कर दिया। एप्लीकेशनें तैयार हो रही हैं, और इन पर एवरीडे काम किया जाएगा, एवरीडे प्रेयर होगी। आपको यहाँ आकर बताने की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन रखें, जिस मामूरी दे विचों, जिस हजूरी दे विचों पादरी कलाम लैके आएगा, उतों है शिफा भी हो जाएगी। स्क्रीन पर जब आप YouTube देखोगे, वहाँ स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर चलता रहेगा। कोशिश करनी है आपने वहाँ पर लिख कर, और अपना नाम लाजमी लिखना है, गायबाना एप्लीकेशन ना आए। मैं अपना नाम बता नहीं सकता, लिहाजा दुआ कर छड़ियो। फिर मैं भी कहना खुदावंद कर छड़ी। मेरी बात समझ रहे? अपना नाम लिख कर आप उस पर सेंड करें, और आपको रिस्पॉन्स ना आए, फिर मुझसे रब्ता करें। चर्च ताड़े ना तानू रिस्पॉन्स करेगा कि ताड़ी एप्लीकेशन सानू मसूल हो गई, ठीक हो गया जी। और सिर्फ किस लिए कि मैं इतने लोगों के लिए एक टाइम में प्रेयर करता यहाँ 1 घंटा बोलने के बाद मुझे 1 घंटा प्रेयर करनी पड़ती है एक बंदे दे उत्ते। उदों बाद यह जड़ियां चीज़ां ने ना, आप ट्रस्ट करें, बस बिलीव करें, खुदा कर सकता है। रूल कुछ था, 7000 लोग एक बंदे की वजह से खाना खाकर चले गए, 5000 लोग एक बंदे की वजह से खाना खाकर चले गए, क्योंकि रूल कुछ था। और आप घर में 10 लोग कमाते हो और सारे लोग खुशी ना टुकर नहीं खाते, तुम केड़ी रूह दे थले हो? मेरा तो दिल करता जी रहन दे, आमीन करिए, चलिए करान, मनना ही नहीं। एक यस्सू दे उत्ते रूल कुछ ही 7000 लोग ਉਹਦੇ ਵਸੀਲੇ ਟੁੱਕਰ ਖਾ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, पूरा टब्बर कमांदे आ ते मूंह चुक के वेंदे आ ते पूरा नहीं हुंदा। किहड़े पाकरू दीयां गल्लां, क्यों तुसीं एक दूजे नूं बिस्त करन डए दे? फिर मैं आगे बढ़ता हूं, यीशु मसीह को एक तरफ करें। अब वही यीशु जो आसमान पर गया, रसूलों से कहा पुत्र यरूशलेम के अंदर ठहर जाना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास वो ठहरे। और रूल कुछ नाज़िल हुआ है, जिस दिन को हम मना रहे हैं, यह दिन इसलिए मनाया जाता है, उस दिन रूल कुछ कलीसिया पर नाज़िल हुआ। किस पर? जब कलीसिया पर नाज़िल हुआ तो रसूल, बाइबल पढ़े ध्यान से, ये वो रसूल थे जिनके कदमों में लोग जायदादें बेच कर लाते थे, और उनकी कलीसिया में कोई गरीब ना रहा। तो साडी कलीसिया से कोई अमीर ही नहीं होया। ये रूल कुछ है, रूल कुछ था। और सुने, रूल कुछ की पहचान बता रहा हूं। उस कलीसिया के रसूल, प्रीस्ट, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, जितने भी उस कलीसिया के अंदर थे,
उन पर रूल कुछ की मामूरी थी, एल्डरों पर, मुबशर डीकन्स पर रूल कुछ था। इत्थे डीकन वो हुंदा है जिहड़ा चरसी हुंदा है, मुबशर वो होएगा जिहड़ा राती 5 फिल्मां वेख के सवेरे कलाम सुनाएगा। बाइबल पढ़नी अखां खोल के, फिलिपस मुबशर बाइबल में लिखा है, और रूल कुछ उड़ा के लाई जाता है। पढ़ो बाइबल। ते क्यों तुसी रौला पाया सी पाकरू ना भरे आ? मैं तुसी भरे नहीं, तुसी डरे हो, ते डर दे नाल भरे हो। फिलिपस, ये देखें बाइबल को मत जुटलाओ। फिलिपस मुबशर बाइबल में लिखा है, रूल कुछ उसको उड़ा कर ले जाता और जाकर हबशी खोजे के पास ले जाता है और उसको पानी का बपतिस्मा देता है। जिन्ना ने बपतिस्मे लैने होंगे ना, उन्होंने खुदा कितों ना कितों दवा ही देता है, कितों ना कितों। उन्होंने भावें पानियां दी टैंकी च ना बपतिस्मा लेना पवे, जिन्होंने उन्हें दवाना उन्हें दवा ही देना। रूल कुछ वाला बंदा, रूल कुछ उस कलीसिया पर क्या था? आप सुने, कलीसिया की पहचान सुने। रूल कुछ 120 लोगों को मिला, जहां 20 लोगों पर नाजल हुआ। रूल कुछ 120 लोगों पर नाजल हुआ, और वो जमात नाल दिन को खास गल कर ले। पाकरू 120 ते आया, ओ जमात 3000 लोग उत्थे हो गए, क्योंकि रूल कुछ ही ना उत्थे। किन्ने हो गए? फिर पाकरू उत्थे ही, उस बाद लिखा 5000 हो गए। फिर पाकरू उत्थे ही, तो फिर लिखा 7000 हो गए। तो तुसीं 7 तो अगे नहीं वादे, तो तुसीं झूठ बोलना छड़ छड़ो। मेरी गल्लां दा गुस्सा तो बड़ा लगदा है, पर तुसीं मन जाओ। मैं आपां बड़ा रोए हैं, बड़े ही रोए हैं रब अगे। उस कलीसिया पर रूल कुछ नाजल हुआ। आप एक बंदे की बात, मैं एक बंदे की बात कर रहा हूं, उस पर रूल कुछ था, उसका नाम यसू था। मच्छियां दे मुंह चो भी दौलत लब लैंदा है, आंदा इत्थे है, जाओ जाके कढ लियाओ। रूल कुछ उस पर था, रूल कुछ उस पर था, और रूल कुछ उसके साथ था, और वह लाइफ में आपको कभी मजबूर नजर नहीं आया। रूल कुछ एवरी डे, मैंने इस टॉपिक का नाम इसलिए रखा है, वो एवरी डे हर चीज को मामूर करता है। एवरी डे वो आपके साथ चलेगा। आगे बढ़ता हूं, आपको समझ आएंगी चीजें, बड़ी गहरी समझ आएंगी। कलीसिया पर जब रूल कुछ था, तो वो जमात 120, फिर 3000, 5000, 7000, क्योंकि वह रूल कुछ वाली कलीसिया थी। वह रूल कुछ में मामूर कलीसिया थी और बढ़ रही थी। और तुम फिर झूठ बोल रहे हो मियां जी। जब रूल कुछ आपको मिल जाता है, तो वो आपको फैलाना शुरू कर देता है, बढ़ाना। जब चर्च में अगर कलीसिया को रूल कुछ मिलेगा, तो कलीसिया एक नहीं रहेगी, 2 नहीं, 3 नहीं, 3000 नहीं, 10,000 होती जाएगी। जितना जितना आपको रूल कुछ मिलता जाएगा, उतनी बड़ी कलीसिया आपकी होती जाएगी। अब सुने, रूल कुछ चीजों को ताजा रखता है। नाल दिन को भी खास गल कर लगे नहीं, फिर पाकरू चीज़ां नूं ताजा रखदा। सुने, ਜਿਹੜੀ मूसा दी कलीसिया आई, उन्हां नाल भी रूल कुछ ही काम करता सी। रूल कुछ उस कलीसिया में था, और उनके कपड़े पुराने नहीं होते थे, उनके कपड़े। रूल कुछ उस कलीसिया में था, और बाइबल पढ़े वाला लिखा है, उनके जूते पुराने नहीं होते थे। रूल कुछ उस कलीसिया में था, और चट्टानें उनको पानी देती थी। रूल कुछ उस कलीसिया में था, और फिजाएं, हवाएं उनके लिए गोश्त लेकर आती थी। कलीसिया गोश्त खाए। इत्थे चनिया दी देग तो लड़न डई हुंदी। मैं सिर्फ सच सुनाण डिया कि जो उत्थे वे ते जो होण है, जो होण है। जिहड़ी मूसा दी कलीसिया ही, उन्हां नाल भी उही रूल कुछ सी, अग वाला रूल कुछ। किहड़ा? राती अग बन जांदा ही। राती ਜਦੋਂ ਦਿਨੇ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਠੰਡਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਸਤੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੱਦਲਾਂ ਦਾ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ? ਗਰਮੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਈ 500 ਲੱਗਾ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਲਿਆਉਣੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ। ਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ बाबा जी, बड़ियां हो गई ना, समझिए आप निकलिए। तुसी बड़े उच्चे हो सकते हो। खुदा दी इस नेमत नूं आप समझिया ही नहीं। आप मूसा की कलीसिया की बात कर रहा हूं। 40 साल आसमान से उनके लिए मन बरसता, और सुबह सवेरे वो निकलते थे।
इत्थे घरों निकलता ही नहीं, आंदे ने खुदा कॉल आएगी मुझे मैं कॉल ना तेन कॉल आनी ना तेरे कोल आनी है। रूल कुछ उनके लिए मन बरसाता और सुबह सवेरे वो निकलते। ये 8 बजे मरो तो काम करया करो, टाइम लाया करो। घर नूं नसणगे 5 बजे मैं घर जाना ते आके फोन चलाना है। जिहड़ा 8 घंटे काम करदा वा सिर्फ रोटी खांदा, जिहड़ा 12 घंटे करेगा वो घर चंगा बनांदा, जिहड़ा 16 घंटे काम करेगा ना वो दूजियां नूं भी खवाए करेगा। मेहनत लिखा, मेहनती का हाथ उसे दौलतमंद बना देता है। मेहनत करेंगे ही नहीं, आप चलेंगे ही नहीं, आप कैसे नाइंट होंगे। मैं फिर बता रहा हूं, रूल कुछ कलीसिया को मिला। आप पढ़े अमाल की किताब, कलीसिया को रूल कुछ मिला। कलीसिया बीमारियों से शिफा पा रही है। कलीसिया दिन ब दिन, और बाइबल में जब आप अमाल की किताब पढ़ोगे वहां पर लिखा है हर रोज खुदा उनमें नए लोग मिला देता था। हर रोज एवरी डे नए लोग चेंज होते थे। एवरी डे बाइबल पढ़े, मैं रेफरेंस नहीं पढ़ रहा, जिन्होंने अमाल पढ़ा हुआ है उनको पता है, जिन्होंने अमाल की किताब पढ़ी लिखा है हर रोज खुदा उनके अंदर नए लोग मिलाता था। एवरी डे रूल कुछ नए लोगों को लाता, एवरी डे रूल कुछ लोगों को चेंज करता। आप अकेले आप सिर्फ अपने आप को रूल कुछ की हैंड ओवर कर दो और खुदा की इस नेमत से भर जाओ। एवरी डे होली स्पिरिट आपके लिए काम करेगा। एवरी डे रूल कुछ आपको मामूर करेगा। एवरी डे चीजें आपको मिलेंगी। हर रोज चले। मैनू तुसी दसो किहदी अखां रोज नहीं वेंदियां? रोज नहीं वेंदियां। मेरी अखां 3 दिन लिए ऑफ ने ते 3 दिन कोई होर मेरे थां वेख लवे, जदों खुलणगियां ते मैं फिर वेख लांगा। सर जी एवरी डे ये आंखें देखती हैं। गॉड ने इनको इस तरह से डिजाइन किया है, एवरी डे ये आंखें देखती हैं। आपकी जुबान कितने दिन बंद रहती है? बहनें बता रही हैं 1 मिनट भी नहीं। एवरी डे ये जुबान चलती है, एवरी डे ये कान सुनते हैं, एवरी डे। तो सा मैं पापिया नूं कहना अंग्रेजी तो सानू आंदे। एवरी डे आप खाते हो, एवरी डे आप सुनते हो, एवरी डे आप सब कुछ तो आप एवरी डे कर रहे हो। सूरज एवरी डे चमकता है, हर रोज चमकता है और दुनिया को अपनी रोशनी से मामूर करके चला जाता है। रूल कुछ एवरी डे आप पर बरसे, हर रोज आपको मामूर करेगा, हर रोज आपको भरेगा, हर रोज आपको एक नई चीज सिखाएगा। हर रोज उससे भरें, हर रोज उसके लिए तड़पते रहें, हर रोज फास्टिंग करें। ये जून है, ये मई है, मई के बाद जून है। फर्स्ट जुलाई को 6 माह की फास्टिंग करें सब रूल कुछ के लिए। ए भी लोग आखने लै नवी गल ही, लोग पाक रूल अज रखे नहीं आंदा, पूरे 6 महीने रखो। जो जितना रूल कुछ को जानता है वो उतना ही मानता है। रूल कुछ आपको एक दिन जो गैर जुबानों का बपतिस्मा को आपको देकर चला गया, वो कितने लोग मामूर हुए? कुछ भी नहीं उनकी जिंदगियों में मैंने देखा है। दुख और जलालतें ही देखी हैं, भूख और प्यास ही मैंने देखी, क्योंकि उनकी गंदी आदतें नहीं बदलती। मैंने बहुत सारे लोगों की एक एक गंदी आदत की वजह से उनको ब्लेस होते नहीं देखा, उनको अनाइंट होते नहीं देखा। सिर्फ एक गंदी आदत उनकी जिंदगी के अंदर है और वो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। आपको पता नहीं जेड़ी चीज ताड़े को छड्डी नहीं जाती। चले साथ वाले इसके खास बात सुने। जो तुसी सहंदे हो खुदा ओ तुहानू दिंदा है। जो तुसी सहन तो मुराद हुंदा है बर्दाश्त करदे हो, सबर करदे हो। जो तुसी सहंदे जे ओ तुहानू दिंदा है, जो तुसी नहीं सहंदे ओ तुहानू नहीं देगा। तुसी अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की, तुहानू इज्जत कदी नहीं देगा। तुसी अपने रिज़क दा लुट जाना बर्दाश्त नहीं किया, तुहानू कदी नहीं देगा। जो तुसी सहंदे हो, जो तुसी सहंदे हो ओ तुहानू दिंदा है, जो तुसी सहंदे नहीं ओ तुहानू वो दिंदा नहीं। जब आप कुछ सहते नहीं हैं आपको मिलता नहीं। जो आप सहते हैं, आप बिना जूते के चर्च जा रहे हैं, आप सह रहे हैं, आपको जूते मिलेंगे। आप बिना अच्छे कपड़ों के चर्च जा रहे हो। मैं कलाम सुनाना हुंदा ही, की सुनाना हुंदा ही, ते मेरे को शर्टां नहीं हन हुंदियां, ते मैं 3 शर्टां मैं पहला भी 1-2 दफा सुनाई है, वो रखियां हन। ते कलीसिया दे बच्चियां ने मेरियां शर्टां दे रंग याद कीते। अज पादरी साहब ने पर्पल पा के होनी है, अज पादरी साहब ने ऑरेंज। कलीसिया दे बच्चे मैनू मिलते हैं ते आपस च शर्तां ला के बैठे होंगे। आज पादरी साहब पर्पल पहन के आएंगे, उन्हें आज वो ऑरेंज पहनेंगे, तो फिर उन्हें मैनू ही आके मिलना। मैं जीत गई। मैं क्यों?
ये कह रही थी आज आप पर्पल पहनेंगे, मैंने कहा था नहीं, आज वो ऑरेंज वाली जो पहनते हैं वो पहनेंगे। अच्छा उन्हें शर्त लाई है तो मेरे मुंह तो सारा पसीना निकल गया बाहर, पर मैं सहिंदा सी। मैं कहा कोई गल नहीं, खुदावंदा इत्थे इत्थे तो कपत्त पहाड़ दे ने ते फिर गैर जबान च दवा करन दे हुंदे ने। मैं यार तू केड़ी रूह हो, तुहाडे तो कौन कौन हो, तुसीं कित्थों आए हो, तुहाडी ते केड़ी बदरू है जेड़ी सवार होई है। जरा सबर नहीं है, जरा रता भी 2 मिनट तुहाडे घर दे 2 मिनट तुहाडा दुੱਧ लेट होइए फिर वेखियो केड़ा केड़ा पाकरू वाला तुहाडे घर च। 2 मिनट तुहाडे घर च खाना लेट होइए तुहानूं पता लग जाएगा केड़ा केड़ा पाकरू वाला तुहाडे घर है। 2 मिनट तुहाडी बख्शिश लेट होइए, 2 मिनट फिर वेखियो तुहाडे घर च केड़ा पाकरू वाला। क्यों हम बार बार खुदा के रूह का, और जिन्ना ते रुल कुछ हो ता सबर वाले ही बड़े हैं, वो थे सबर वाले बहुत थे। जब वो आपको देता है आपकी चीजें पुरानी नहीं होंगी, नई चीजें आपको देगा, नई प्रेयर देगा, नए कपड़े देगा, नया घर देगा, वो नई चीजों से आपको भर देगा और आप उसकी शुक्रगुजारी करते करते थक जाएंगे। पर अपनी गंदी आदत से बाज आए जो वो आपको रोकता है कि ये नहीं करो। रूल कुछ आप पर आता है। मैं खास बात सुने साथ वाले से कहें, साडे मापिया ने जो कुछ बीजिया, साडे अबाओ जदाद ने जो कुछ बीजिया, उन्हें खुदा दी हजूरी च नहीं बीजिया। सुने, उन्हें जो कुछ बीजिया उन्हें खुदा दी हजूरी च नहीं बीजिया, उन्हें रिश्तियां च बीजिया, उन्हें रिश्तियां नातियां च बीजिया, उन्हें नानकी शक बनाए, उन्हें जंजां टकाइयां ते चौधरी खवाए। की खवाए? मैं पुत्रा तेनू दसां 3 दिन जंज रखी मैं अपने घर। मेरे बजुर्ग मैनू गल्लां सुणाउंदे सी, मैं बड़ी गल है, हुण अपने मुंडे दी जंज भी नहीं टकाई जाती पई। नहीं ना समझ आउंदियां पईयां, आउंदी ते बड़ी है पर असर आप ही तुसीं आंदे नहीं हुंदा। दुनिया मिट्टी है, तुसीं मिट्टी दे विच बोया, दुनिया मिट्टी है। मैं पुराने लोगों दी जो गल्लां सुनना तो वो अच्छे थे क्योंकि जितना उनको नॉलेज था, उन्होंने खुदा के खेत में, खुदा की बादशाही में बीज नहीं बोया, उन्हां दियां नस्लां ने कुछ भी नहीं वड्डिया, उन्हां दियां नस्लां अज भुख ते दुख नाल भरीआं ने। आप अगर माँ बाप हो तो गॉड को प्रेफर करो, खुदा को प्रेफर करो। मैं आपको एक बात बताऊं, जब खुदा की रूह आपकी जिंदगी में काम करेगी, खुदा की रूह आपकी जिंदगी में काम करेगी तो आपके बच्चों की वो फिक्र करेगी, वो फिक्र करेगी, वो कर सकती है। एवरीडे खुदा की रूह दुनिया के अंदर काम करती है। चले आप मुझे ये बताएं, कुछ लोगों ने हफ्ते के दिन ईद पेंतीकोस्त मनाया और रूल कुछ के लिए इबादत रखी, कुछ लोगों ने बुध के दिन की है, कुछ लोगों ने मंडे को की थी, कुछ लोग संडे को कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, क्या रूल कुछ ने आसमान से मैसेज भेजा है कि मैं सिर्फ संडे को आता हूं बाकी दिन छुट्टी है, इनसे कह दें मुझे आराम करने दें? सर कलीसिया के लिए सुने ध्यान से, जमीन पर लोग मंडे को भी इबादत कर रहे हैं, जमीन पर लोग संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, सैटरडे को, 6 दिन लोग इबादतें कर रहे हैं। लेकिन रूल कुछ 6 के 6 दिन लोगों को मामूर कर रहा है। तो फिर रूल कुछ तो एवरीडे काम कर रहा है ना, वो तो एवरीडे है। आप उसके लिए हर रोज उसको हेल्प के लिए बोलें। लिखा है वो तुम्हारा मददगार है, वो तुम्हारा। साथ वाले से कहें, खास बात सुनो, यसु मसीह ने पड़ोलियां दा दाना नहीं सी भरिया। नाल दिन को वेखी गल आई हुण, यसु मसीह ने पड़ोलियां दा दाना नहीं सी भरिया, यसु मसीह ने बैंक अकाउंट नहीं सी बनाया, यसु मसीह ने कोई भी अपनी तिजोरी नहीं सी भरी, पर दुनिया तो भुखा नहीं गया, दुनिया तो क्योंकि रूल कुछ दे नाल की दे नाल ही। किन्ने लोगों ने सवेरे कावां नूं काम ते जांदियां वेखिया, कौओं को काम पर जाते देखा है, ड्यूटी ते चले कां कां ड्यूटी ते चले। सर जी कौवों को, कुत्तों को, डॉग को, जानवरों को, परिंदों को आपने कभी भी ड्यूटी पर जाते नहीं देखा, कभी भी पैसे कमाते नहीं देखा। और इस जहान पर वो सारी उम्र खाते रहते हैं और इंसान हर रोज कमाने जाते हैं और इंसान भूखे रहते हैं। चवलपुण है की है गुस्सा लगता ना मेरिया गल्लां दा। हुण असीं जदों दुआ च जाने सानूं सिखांदा है
मैनू भी कभी कभी रोना खुदावंद फलां चीज़ तो ना क्यों तू कि पग आड्या तेनू की मसला है। तो मैं भी जब रोता मैं खुदावंद फलाया आंदा मुँह बंद कर चुप करके पैसे दुआ कर एवं तू मेरे गडिंगन डिया ने। उन्हें कहा कां कमांदे मैं नहीं। उन्हें कहा चिड़ियाँ कमांदे मैं नहीं। उन्हें कहा सारी सारी धरती कीड़े मकोड़े खुश रहिंदे तुहानू किहड़ी मौत पैंदी है। उन्हें कहा चवलपुना छड्ड दे अपना। सर जी मैं जरा देसी तरीके ना गल समझाना ना समझ आती है। परिंदे कभी भी परिंदे कमाते नहीं है खुश रहते हैं। इंसान कमाता है और रोता रहता है। इंसान कमाता है और दुखी रहता है परेशान रहता है क्योंकि आप रुल कुद्स के साथ नहीं चलते। रुल कुद्स खुदा की वो प्रेजेंस है जो कलीसिया को दी गई ताकि कलीसिया जमीन पर फैल जाए, कलीसिया जमीन पर मामूर हो जाए, कलीसिया लोगों को बरकतें बांटे, कलीसिया लोगों को रिस्क दे, कलीसिया लोगों को मामूर करे, कलीसिया लोगों के दरमियान बड़े कामों के लिए खड़ी हो जाए। कलीसिया देखें एक नबी को वो रुल कुछ देता है और नबी बड़े काम किया करता था तो जे उन्हें कलीसिया नूं दिता है तो फिर कलीसिया भी बड़े काम करे। मैं फिर कह रहा हूं ताकि आप रुल कुछ की पहचान एवरी डे हर रोज आप हर रोज सूरज को चमकता हर रोज बोलते हैं हर रोज खाते हैं हर रोज प्रेयर करनी है हर रोज। रुल कुछ सुखियां चीज़ां नूं हरा ते हरियां चीज़ां नूं सुक्का करदा है। नाल दिन कोई भी खास गल आई यसू मसीह पर रुल कुछ था या नहीं। एक दरख्त को उन्होंने कहा आइंदा को तुझ में फल ना लगे और वो सूख गया सुखा दिया। जिन्ना शहरां चों पाकरू टुर जांदा शहर सुक जांदे ने और लोग सुक जांदे ने कारोबार सुक जांदे ने जिंदगियां सुक सड़ जांदियां ने जिन्ना शहरां चों खुदा दा रू टुर जांदा। तुहानू की समझ है रुल कुछ दी। जिन्ना शहरां च आवे जिन्ना पिंडां ते आवे जिन्ना लोकां ते आवे वो जमीनां वो घर हरे करना शुरू कर देगा। आप क्या समझते हैं रुल कुछ को। आप दुनिया की चीज़ें मांगे पड़ोलियां दे दाने भरो ते मुक जाने ने। पड़ोलियां दे दाने भरो ते बैंक अकाउंट भरो ते हर चीज़ नए से नए कपड़े लाकर सेव करें ते पर खुदा दा रूह अपनी जिंदगी च लेंदे रहो कदी भी नहीं मुकदा कदी भी। मैं सिर्फ सिखाने और पहचान की बात कर रहा हूं ताकि आप पहचान जाएं बस। आप कितनी प्रेयर करेंगे ये मुझे नहीं है, आप करेंगे या नहीं करेंगे ये भी मुझे नहीं है, आप लेंगे या ये एक दिन आकर शोर करना आज पाखरू ले हो जाए आज दा दिन ले हो जाए। मैं बताता हूं एक चर्च में थे माजी में मैं खिदमत किया करता था। हम लोगों ने एक माह रोजे रखे ताकि लोग रूह कुछ से भर जाए। एक माह कितने एक माह रोजे रखे कलीसिया में भी कुछ लोगों ने रखे और जिस दिन हम चर्च में इकट्ठे हुए तो हमने दुआ शुरू कर दी। एक भी बंदे को ना नेमत मिली और एक भी बंदा मामूर ना हुआ। मैं मारे शर्म के चर्च से निकला मैं घर आ गया मारे शर्म के चर्च से निकला और घर आ गया। मुझे उस्ताद जी ने कॉल की तू किसे नस गया। मैं उस्ताद जी मैं अंदरों बड़ा रंजीदा वहाँ चल टोर जा यार तू एवं खलो रहा। मैं बड़ा रंजीदा ते दुखी हाँ। एक महीना रोजे रख दिया हो गए ने एक भी बंदे नूं नेमत नहीं मिली। उन्हें कहा यार खुदा दी मर्जी है तो मैं जो ओदी मर्जी तो फिर तुहां क्यों रहाए हन रोजे साडे कोलों यार है तू चंगा सवाल किया। मैं कहा तुसां क्या सी इस दिन मिलता है तुसी रोजे रहाए ने तो मिलिया नहीं। लोकी डिसहार्ट हो गए कि पाकरू सिर्फ उदण ही मिलता है। लोकी साल बाद रोजे रखते हैं कि इधर 35 कोस मैनू मिलेगा। नेवर हर रोज वो मिलता है। एवरी डे वो आपको मिलेगा। एवरी डे वो आपको आपकी प्रमोशन करेगा। एवरी डे आपको वो बढ़ाएगा। बाद में मुझे कलीसिया की बेटी मिली और वो भी बड़ी रंजीदा थी। मैंने कहा बेटा आपको क्या हुआ। कुछ नहीं भाई वो जिस दिन आप चर्च में दुआ कर रहे थे तो एक बड़ी खतरनाक चीज़ मैंने खुली आंखों से देखी। मैंने कहा क्या देखा। उसने कहा मैं प्रेयर कर रही थी कि खुदावन तेरा रूह है और जितने भी कलीसिया के लोग बैठे थे उन्होंने सप्पा वांगू इंज बैठे हैं। मैं कहा ठीक हो गया मैंने पता लग गया किसी क्यों नहीं मिला वाला सप्पा तो ना भागरू मिलता। मैं सैट मैं काका ठीक है हुण सुनियो जी सप की हुंदा। जिंदगी च
हर तुसी कपड़ा गलत चुन लिया है, कोई गल नहीं, बोर आएगा फट जाएगा, तुसी सुट दोगे। तुसी बाजार च सब्जी गलत लैन दी है, कीड़े होणगे, कुछ ठीक होणगे टिंडे, कुछ खराब होणगे, कुछ तुसी बना लोगे, कुछ तुसी सुट दोगे। सुने, आप बाजार से गोश्त खरीद के लाए हो, गल जाएगा, कभी नहीं गलेगा, सुट दोगे। पर जिंदगी च बंदा पहचानन च अगर तुसी गलती कीती, वो दुख तानू सारी जिंदगी नहीं जिउण देगा। जिंदगी च इंसान पहचानन च कभी गलती नहीं करनी। कपड़ा पहचानन च गलती हुई है, नो डाउट, कोई बात। खाना पहचानने में, पर इंसान को पहचानने में अगर आपने गलती की, आपको पता जब यीशु मसीह रसूलों को चुन रहे थे और उसने एक शागिर्द चुना जिन्हें यीशु नूं डंग मारिया ही, ਇਹਦਾ मतलब ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ने आप चुनिया कि तू मैनू डंग मारी जी, उसने खुद चुना। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ यही सिखाना चाहते हैं कि इंसान जो कुछ अपने लिए चुनता है उही ही उन्होंने डोबदा है। वो सिखाना, हालांकि यहूदा के बेचने से उनको फर्क नहीं पड़ा, वो आज भी बादशाह हैं, वो आज भी उसी हालत में है, वो आज भी जिंदा है। जब आप चुनते हैं अपनी जिंदगी के लिए किसी को, तो कोई सप ना अपनी जिंदगी लिए चुन लियो जिहड़ा तुहानू डंग ही मारदा है, तो फिर तुसी कहोगे मैनू पता नहीं लगा। जिंदगी, अपनी जिंदगी का किसी नू हिस्सा बनाउण लई, अपनी जिंदगी अपने घर च किसी नू आउण लई 1000 मरतबा उहदे लई प्रेयर करो कि इंसान किस तरह दा। तुसी कोई गलत इंसान अगर अपनी जिंदगी च चुन लिया, वो डंग तुसां सारी जिंदगी खाना है, सारी लाइफ तुसी उहनू फेस करोगे। सारी जिंदगी इंसान नू पहचानन च कदी गलती ना करो, प्रीस्ट नू पहचानन च कदी गलती ना करो, तुसी सारी जिंदगी खुश रहोगे। क्योंकि तुहानू कोई गिफ्ट दिंदा ते उन्हें अच्छा सूट नहीं दिता, भैड़ा दिता, एक दफ़ा गुस्सा करोगे, 2 दफ़ा सुट छड़ोगे, किसी नू तुहानू याद नहीं आएगी। पर जब बंदा भैड़ा तुहानू टक्कर गया, वो सारी जिंदगी तुहाडे दिमाग चों नहीं निकलदा कि मैनू उस जिंदगी च चवल बंदा टक्करिया ही। और जिहड़ा तुहाडे दिल च वस गया, नाल दिन को होर खतरनाक गल, जे तुहाडे कोई दिल च वस गया सप, ते वो सप तुसां दिलों कढ भी दिता, ते ओहदा जहर ते ओहदी तसीर तुहाडे दिल चों नहीं जानी, ते तुहानू नींद नहीं आनी। सुनो, अगर कोई इस तरह का सप तुहाडे दिल च वस गया, तुसी ओहनू जिंदगी चों कढ भी दिओगे, ओहदा जहर जिहड़ा उहने तुहाडीआं नसां च घोल दिता है, वो तुहाडे अंदरों नहीं जाना। वो सप कढण लई तुहानू अपना आप प्रॉपर यीशु नू देना पैना, पूरा अपने आप को अपना आप जीसस के हवाले करना पड़ेगा। अपना आप एवरी डे आपको उसे देना है, ताकि वह जहर तुहाडे अंदरों मुक जाए, वह जहर तुहाडे अंदरों चले। आपको रिश्ते नाते, आप रिश्तेदारों में मिलते हैं एक दूसरे से, और एक दूजे दियां चुगलियां, खुदा दा शुक्र है बड़े शौक ना करने, मज़ा भी बड़ा आंदा है ना। उदन उन्हें मैं विआह ते वेख्या, उदन उन्हें मैं विआह ते वेखा, बड़े काले वाल चिट्टे की, चलो काले किसे कीते ने, चिट्टे किसे कीते ने, ते वहत किसे नू बनिया, मुसीबत किसे नू बनी है। चर्च कोई चलान दिया, मनादी कोई करन दिया, मुसीबत किसे नू बनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? खुदा आपको चर्च में नए लोग देता है, अच्छे लोगों से मिलाता है, इनसे मिलो। तुसी चर्च वाले ना भी उंजी रहिंदे हो, रिश्तेदारां नाल भी उंजी, ते चर्च वाले नाल भी उंजी, फिर उंजी रहना है। इंज कभी भी नहीं होना जिंज तुसी आंदे हो, फिर उंजी होना जिंज पिछे हुंदा है, जिंज पिछे हुंदा ही उंजी इत्थे भी होना, उंज नहीं होना। तुसी जिंज उंज सो, उंज इत्थे नहीं, इत्थे होर तरीके नाल रहना, ताकि आपको खुदा देखे। आप रूल कुछ आपको देख रहा है, रूल कुछ एवरी डे लोगों को विजिट करता है। कितने लोग, जो मैं बातें यहां पर कर रहा हूं, ये आप घरों में कर चुके हैं। जो बातें मैं यहां पर कर रहा हूं, आपके घरों में इन बातों का जिक्र हुआ है, जो बातें मैं कर रहा हूं। कितने लोग आज कुछ सवाल लेकर आए थे, जिनके सवाल हल हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सवाल लेकर आए थे। मुन्नू नहीं पता लगे, पर रूल कुछ को पता है कौन किस घर से चला है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं एवरी डे वो काम करता है आपकी लाइफ में, वो दुनिया को एवरी डे ब्लेस करता है। मैंने कहा मूसा की कलीसिया में रूल कुछ था, वो मन आसमान से खाते, सुबह जाकर ले आते, चट्टानों से पानी पीते और गोश्त खाते थे। यीशु मसीह पर रूल कुछ था, वो शागिर्दों को मछली खिलाया करते थे। क्या खिलाया करते थे? मूसा दी कोल रूल कुछ ही,
ਉਹਦੀ ਕਲੀਸਿया भी गोश्त खांदी ਸੀ। रूल कुछ यसू ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਮੱਛੀ ਦਾ। ਅਮਾਲ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਭੁੱਖੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿया ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਮੌਤ ਪੈ ਗਈ। ਡੈਨ ਡੈਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਾਕਰੂ ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਏ ਨੱਥਣਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਵੋਟੀਆਂ ਤੋਂ। इसके साथ मैंने ब्याह करना था, उसने कर लिया है। और वो खुदा का रू एवरी डे आपकी नीड पूरी करे, एवरी डे आपको भरे, एवरी डे वो आपको सीधा करता है, एवरी डे वो आपकी गलतियों पर आपको मारेगा, एवरी डे आप गलत करोगे रोज मारेगा। मैं थे वेख्या बंदा मार के तो फिरते रहते ने। मैं कहा यार असी किसी को चंड मार लईए भाई तेन गुस्सा लगा वे यार मैं तेन तू बंदा मार छड़िया तेन कोई डर नहीं आया। रूल कुछ आपकी नीड को पूरा करता है। रूल कुछ आपके बारे में वो जानता है कि आपको क्या चाहिए। क्या मैं जितना भी चर्च चला रहा हूँ ईमान से चला रहा हूँ, जितने भी हम खिदमत भाई हैं, मैंने कहा हम तजर्बे से ये सारी चीज़ें करते हैं। कुछ भी पास नहीं होता, कुछ भी पास नहीं होता और हम कहते हैं काम शुरू करो और सब कुछ हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। रूल कुछ वाली कलीसिया में लोगों ने पैसा खाया, रूल कुछ ने उनको मार दिया। उसी जगह हुण गल सुन के लोग कहने वे पाकरू भी बंदे मारदा, वो कहन दिया रूल कुछ ने बंदा मार देता। और भाई रूल कुछ के सामने आप खड़े होकर झूठ बोल रहे हैं। अगर किसी इंसान में रूल कुछ है और आप उसके सामने खेल खेल रहे हैं तो रूल कुछ आपको कुछ नहीं कहेगा, आप ही कहने वाले कह लेंगे। पतरस रसूल ने कहा हनन्याह और सफीरा से तुमने क्यों रूल कुछ से झूठ बोला। इतने पादरी नाल भी झूठ बोल लेंदे ने, इन्नी प्रैक्टिस ते एडे मास्टरमाइंड झूठर ने। मेरे को जेड़ा है मैं गल सही करी तेरी मेहरबानी, वो समझदा पादरी बैठा है। जिन्नों भी तुसी खुदा दे रूह ना भरिया वेखो ओदे सामने खेडा ना खेडो। जिन्नों भी जिस खादम नूं भी ओदी रूह ना भरिया वेखो ओदे सामने खेडा ना खेडो, जाके ओदे सामने लुकण मिट्टी ना खेडो। कितने लोग मेरे पास आए, बात करना शुरू की, हाय हाय ते गल भाई सब घर ही करन दे तो तुहां भी कर दी। और मैं क्या मैं नहीं जी रूह तुहानूं सांभदी और रूह इत्थे गल्लां करन दई है ताकि तुहानूं यकीन होवे कि इत्थे रूह मौजूद है। रूह इत्थे मैं पहचान बताइए, मैंने सारे पैगाम का मतलब रूल कुछ की पहचान बता रहा हूं। इब्तदाई कलीसिया गरीब थी, स्टेबल होती गई, बढ़ती गई, 2000 3000 5000 7000 बढ़ती गई क्योंकि रूल कुछ वाली कलीसिया थी। आज की कलीसिया दिन ब दिन गरीब होती जा रही है क्योंकि झगड़ालू, नफरत, अदावत, कदूरत भरी पड़ी है। और माफ करके तो वेखो, माफ और जिंदगी च माफ ओनू करके वेखो जिन्हों माफ करन ते दिल ना करे, जिन्हों माफ करन ते ओनू कहो तेनू फिर मज़ा आएगा। फिर मैं कहा जिंदगी च कीमती चीज़ खुदा ली कुर्बान करके वेखो फिर मज़ा आएगा। खुदा ने दुनिया दे उत्ते दुनिया नू वखाण लई, दुनिया नू बचाण लई अपना कीमती पुत्र जिद्दन दा कुर्बान कीता। हुण पूरी दुनिया ते रब नू जलाल मिलदा। उदों एक मुल्क दे विच एक कौम रब नू जलाल नहीं देंदी चज नाल। सुने नाल दिन को खास गल सुनो। जब आप यूट्यूब पर मैसेज सुनते हैं, यूट्यूब पर आप घरों पर फायर प्रेयर लगाएं, जब आप फायर प्रेयर लगाएंगे आप घरों के अंदर रूल कुछ से भर जाएंगे। खुदा जमीन पर एक कौम को चुनता है ताकि वो मेरे नाम को जलाल दे, मेरी हमद करे। सुने ध्यान से, एक कौम को, इज़राइल को चुनता है ताकि वो मेरे नाम को जलाल दे और वो ज़मीन पर मेरे नाम को मशहूर करें, पर वो नहीं कर सके। खुदा ने ज़मीन पर अपना कीमती बेटा यानी पूरी दुनिया पर अपने जलाल को, अपनी हमद को बनाने के लिए उसने अपना कीमती बेटे को कुर्बान किया। और आज पूरी दुनिया के अंदर शायद कोई कंट्री हो जो मेरे इल्म में नहीं, वरना हर कंट्री के अंदर मसीही मौजूद हैं और वो खुदा को जलाल देते हैं।
क्यों? वाय? क्योंकि खुदा ने कीमती चीज दान कर दी है, कीमती चीज अपनी दान कर दी है। एक और खास बात सुने, नाल दिन को देखो, जब आप फकीर को देते हैं, कभी फकीर को कभी पैसे देते हैं? कैसे देते? उठो, कम ऑन। जब आप फकीर को पैसे देते हो तो कैसे देते हो? ऐसे पकड़ा देते हो? बहुते देंदे हो, थोड़े देंदे हो, या हसबे तौफीक देंदे हो? हसबे तौफीक। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹਸਬੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੰਨੇ ਆ, और ਅਸੀਂ ਨੰਗਦੇ फकीर है ना। सुने जरा, चले काका बैठ जाओ, खास बात सुना रहा हूं मैं। फकीर को जब आप देते हो, हस्बे तौफीक देते हो, और जो आपके दिल में आया आपने उसे दे दिया, फकीर समझ कर दे दिया। पर जब आप खुदा को दान करते हो, क्या समझ कर देते हो? सिर थले छोड़ छो, थले करो और सिर करो, थले टोया भी को नहीं जे लैंटर जे नहीं, थले सिर जाना। क्या सोचकर आप खुदा को देते हैं? फकीर समझकर, बाप समझकर, क्या सोचकर आप दान करते हो खुदा को? सर जी स्टेटस बदल दो, स्टेटस खुदा को तौफीक समझकर, फकीर समझकर नहीं, बादशाह को तोहफा समझकर दिया करो, ताकि खुदा तुम पर बड़ा फजल करे। रुल कुछ मैंने सादा लफ्जों में बयान किया है। मूसा की कलीसिया के पास रुल कुछ था, 20 लाख लोगों की तादाद, मन से भरी, गोश्त से भरी, चट्टानों से पानी पीती हुई, और बड़ी ब्लेस थी। ख़त्म हो गई। रुल कुछ की बरकतें, नेमतें खाने के बाद भी वो बियाबान के अंदर मर गए। आज की कलीसिया गैर जुबानों में दुआएं करने के बाद भी भूखी नंगी मर रही है। वजह गंदी आदतें हैं। उस कलीसिया, मैं 3 कलीसियाओं को बयान कर रहा हूं, बागे जो मूसा के साथ कलीसिया, उनकी भी गंदी आदतों की वजह से वो बियाबान के अंदर मारे गए थे। और गोश्त तो लड़ते सी एक दूजे नाल, प्याजां ते गंढियां तो लड़ते ही। आप है मेरा प्याज ही, प्याजां ते गंढियां तो लड़ने वाली कलीसिया केड़ी? बोटियां ते वोटियां तो लड़ने वाली कलीसिया उत्थे ही ढेर होई है। किथे? बियाबान च ढेर होई है, कनान दियां रहमतां च शामिल नहीं हुई। अज दी कलीसिया चूंकि कट्ठी नहीं, तकसीम होई दी है, भावें वो गैर जबान वाली होए, भावें वो जेड़ी गंदी आदतां वाली कलीसिया, गंदी आदत, गंदी हैबिट तानू इत्थे ही ढेर करेगी, तानू अच्छी ब्लैसिंग च नहीं लैके जाएगी। जेड़े खुदा नू फकीर समझते हैं, फकीर बैठे मंगते आ और लोग उन्हां नू देंदे आ। खुदा बादशाह, खुदा मंगिया दुनिया नू देंदा, खुदा कोलों मंगिया रब देंदा। खुदा लई जमीन ते कोई ना मंगे करे। फिर सुने, खुदा से आप मांगे, खुदा आपको देता। आप इंसान से अपने लिए मांगे, इंसान आपको देता। पर इन खुदा के लिए इंसान से आप मांगते हैं, आप खुदा को भी फकीर समझते हैं। इंसान की गंदी आदतों की वजह से वो कभी ब्लेस नहीं होता। रुल कुछ हर रोज आपको भरता है। पौलुस रसूल कहते हैं हर रोज ममूर होते जाओ, हर रोज भरते जाओ। और उसने कहा हर तरह से हर वक्त दुआ करते रहो, हर वक्त दुआ करते रहो। टुरदे फिरदे बहिंदे खलोंदे। अच्छा, जेडे टुर फिर के दुआ करते ना, बह के करते ही नहीं। मैं तू बह के नहीं करता, टुर फिर की कर ली है। मैं तो तेनू बहनी ना आवे कदी। अच्छा, जेड़ा बह के करदा है ਉਹ ਬੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦਾ, ਬੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਸਮਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਖਾਏ, ਮੈਂ ਦੁਆ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਦਿਨ ਕੋ ਖਾਸ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਰੂਲ ਕੁਛ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਰੂਲ ਕੁਛ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੂਲ ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 4-4 ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। मैं और मेरी मिसेस, हम 2 इस शहर में आए थे, एक बेटा था। एक ही टाइम में घर में मेहमान भी आ रहे हैं, बेगम ने बच्चे को संभालना है, मैंने मेहमानों के लिए चाय बना रहा हूँ। मेहमान एक गया, दूसरे कॉल कर दी, पादरी साहब हम भी आ रहे हैं। अपनी कई मरतबा ऐसा होता, हम खाना खाने बैठे हैं,
खाना खाने बैठे, खाना उसी जगह पे रख दिया, फिर उठ खड़े, मैं बेगम सफाई सीधी पतली कर ले, जी आ गए नहीं, उठ खड़ो, ये कर ला, वो कर ला, दौड़ लवा देनी है बेगम दी, चल ऐ कर ला, वो कर ला। एक टाइम दे विच जेड़ा 4-4 काम नहीं करता और टुट्टा खिलाड़ी है। की है? बच्चा काम से आए, अब्बा दूध के लिए बोले, दूध लेकर आओ, बच्चा दूध लैन, अब्बा आते अम्मा के पुत्रा दही थे आंदी नहीं हूँ, मुंडा दही लैन टुर जाए, दही लैके आए थे अंदरों बाजी वो मेरा ना जरा मेहदी तो मैनू लिया दे, वो मेहदी लैन टुर गया। हर काम करी जाओ जो तुहाडे सामने आंदा, एक दिन रब तुहानू वेखना कि माहर बंदा है, इहदे ते मैं जिन्ना भी भार पाया सारे काम करेगा, उस दिन रब तुहानू चुकेगा, उन्होंने पता सब कुछ कर सकता है। आप खुदा की उस बरकत को नहीं समझते। देखें, एक पादरी है घर में, जो लोग जानते हैं 4 बजे मैं क्लिनिक पर बैठता हूँ। कितने बजे? 4 बजे मैं अपने क्लिनिक पर बैठता हूँ और रात 11-12 बजे तक क्लिनिक चलता है, और एवरी डे एक दिन छुट्टी का होता है, वो भी मैं दूसरे के लिए। यानी 3 बजे प्रेयर से निकलता हूँ, 4 बजे निकलूँ, मैं क्लिनिक में बैठ जाता हूँ गोया अपने कमरे में, और लोग आना शुरू हो जाते हैं, और मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ। अभी जाता हूँ खाने के लिए, कई मरतबा आप जाकर पूछ लेना, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं रोज़ा खोलने के लिए रूम में गया और लोग आ गए और मैंने उसी जगह पर छोड़ दिया, मैं लोगों को मिल ली पहले। आपको खुदा रूल कुछ की समझ नहीं आएगी। यीशु मसीह ने जानबूझकर रसूलों से कहा था, उसने कहा ये लोग बैठे, इनको खाना दो। उन्होंने कहा 200 दिनार हैं। कितने? मैं काउंटिंग सही करन लिया, 200 आन के बहुते हैं, 200 ही थे। चलो पढ़ लियो, घाटा वादा आया तो भाई माफ़ी दे छड़ी। उन्होंने कहा खुदावंद इतने दिनार की रोटियां इतने लोगों को पूरी नहीं है। उसने कहा तुम ला कर दो। रूल कुछ से भरे हुए प्रीस्ट कौन? उसने कहा तुम खिलाओ इनको। कौन खिलाए? खुदावंद इन्नियां को सारे पैसियां दी इन्नियां रोटियां ने, उन्होंने कहा तुम खिलाओ इनको। मेरी गल समझते हो? उन्होंने पता सी वो जिम्मेदारियां लाउन डिया सी, इन्हों तंग ना करो, जो करो आप करो, जो करो। अजकल लोग थले तंग करते हैं तो आप कुछ भी नहीं करते। समझ आती पई है कि नहीं? नाल दिन को अज तो छुरियां ही वजदियां नहीं पई। रूल कुछ के बारे में ये वो लोग थे जो रूल कुछ से भरे हुए थे, अनॉइंटेड। आप पता नहीं क्या समझते हैं पाकरू को। पाकरू आपके घर में नहीं है कि आप घर में 2 घंटे गैर जुबानों में प्रे। पाकरू तानू मैदाना च खड़ के दसेगा मैं तेरे नाल आया हुआ या नहीं। आप क्या समझते हैं रूल कुछ को? रूल कुछ ताने खानदाना च दसेगा मैं इस टब्बर दे नाल रहना। रूल कुछ गलियां महल्लियां च दसेगा मैं इस बंदे दे नाल रहना। रूल कुछ कौमां नू दसेगा मैं इस बंदे दे नाल खलोता। आप क्या समझते हैं रूल कुछ को? आप अपने रूम में बैठकर शोर डालकर उठ जाए और मुझे जी खुदा का रूम मिल गया, नेवर। तमाम वहमों से बाहर आए। वजारत सेहत, हुकूमत बाइबल, हालत ज्यादा खराब हो तो रेड चर्च से रब्ता करें। हालेलुया। रूल कुछ एक कुदरत है, एक कुदरत है जो चीजों को क्रिएट करती है, जो चीजों को। रूल कुछ कुदरत वा जड़ियां चीज़ां पैदा कर दिया। मरियम दी कोख ते रूल कुछ नाजल होया तो उस कोख दे अंदर उन्हें एक यसू पैदा किया और एडा इन्ना सुपर हीरो रूल कुछ ने ओदी कोख च पैदा किया। लिखा है मरियम पर रूल कुछ नाजल हुआ। फरिश्ते ने कहा रूल कुछ तुझ पर नाजल होगा। एक मां ते रूल कुछ नाजल होया ते उन्हें यसू मसीह नूं जन्म दिता। जड़ियां मावां हामला होण और रूल कुछ मंगया करो ताकि जो कुछ पैदा होवे वो खुदा दी कुदरत दे, खुदा दे जोर च पैदा होवे, खुदा दे मसा च पैदा है। लिशबा बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है जब बुजुर्ग मरियम घर से निकली और जब वो जा रही थी पहाड़ी इलाका से होकर, लिखा है कि वो लिशबा के घर पहुंची और जब वो घर पहुंची तो लिखा है लिशबा भी हामला थी। उसने कहा कि जैसे ही तेरी आवाज, तेरे सलाम की आवाज मेरे कानों ने सुनी। मरियम रूल कुछ वाली थी। केड़ी? तेरी सलाम, तेरी आहट, जैसे ही तू इंटर हुई है, जैसे ही तू दाखिल हुई है, जैसे तू घर में मेरे घर के अंदर दाखिल हुई है, तो इंटर हुई है, तेरे कदम जो मुबारक हैं मेरे घर के अंदर पड़े क्योंकि तुझ पर रूल कुछ है। तेरी कोख के अंदर रूल कुछ की कुदरत है। तेरी कोख के अंदर रूल कुछ से पैदा किया हुआ एक यसू है। जैसे ही तू रूल कुछ से भरी, रूल कुछ से मामूर मरियम मेरे घर में दाखिल हुई है तो लिशबा रूल कुछ से भर गई। उसने कहा मेरी कोख में जो बच्चा है मारे खुशी का वह उछल पड़ा है।
बड़ा रूल कुछ जो कोख के अंदर बच्चे हैं उनको जिंदगी दे देता है, जो कोख के अंदर बच्चे होते हैं उनको हिला देता है। रूल कुछ जब किसी जिंदगी में आए तो ताड़ियां बीमारियां नहीं लिया, रूल कुछ की पछाण दसन डिया ताकि को होश नाल जिन्हों लभ जाओ, जिन्हों पाक रू लभ जाए दुनिया को लांभे हो जाए। नाल ध्यान नाल देखो, खास गल सुनो, टाइम उत्ते हो गया हुण 12:30 में आम ही नहीं करना ही। जिन्हों रूल कुछ मिल जाए और दुनिया को साइड ते हो जाए, जिन्हों रूल कुछ मिल गया और दुनिया तो साइड ते होता जाता है, वो साइड पर होता जाएगा, वो साइड पर होता जाएगा, वो दुनिया के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो रूल कुछ से भरा हुआ है। और 2 औरतें, एक बुजुर्ग मरियम और एक इलिशबा, दोनों रूल कुछ से भर गई हैं। एक के घर में नबी पैदा हुआ है और एक के घर में निजात देने वाला पैदा हुआ है। सॉरी टू से, मैं फिर कहता हूं, जो माएँ जिनको प्रेगनेंसी अभी नहीं है और जिनको है, वर्शिप सुना करें, वांडियां गल ना करया करो 2-2 घंटे बाजी नाल, बच्चों का बेड़ा गर्क करके रख छड़िया तू है नहीं। पानी नहीं पीता ना पीवी, बोतल वाला है, इंजेक्शन वाला है, माती वज गई यार, तुहानू बाइबल ही नहीं तुसी मानते। वर्शिप सुना करें, रूल कुछ से ममूर जित वेखो खुदा दा रू तुहानू की करदा। इतनी टेस्ट बनी है खुदा के रू की आप सोच भी नहीं सकते। कितने लोग टीबी जोशवा को जानते हैं? कदी तुहानू टाइम लगे उस बंदे का चर्च विजिट करना, इस दुनिया तो टुर गया। वो माए रूल कुछ ना ममूर खादम सी, अपने चर्च दे विच खुदा दे रूल कुछ दी कुदरत दे नाल लाइव उस चर्च के अंदर माए बच्चों को जन्म देती थी, जिनके बच्चे बेबी डिलीवर नहीं होते थे। आप क्या समझते हैं रूल कुछ को? मैं टीबी जोशवा का नाम लै रहा, जाके ओदियां वीडियो चेक करियो जी, जे किसी ने रोटी घट खाधी है तो जरूर काम करियो जी। मैनू अज इंज पता नहीं क्यों गुस्सा आउण डिया दा, हसो यार, तो मैं भी ठंडा हुआ। मैंने उस बंदे को देखा, एक मदर आई और बेबी डिलीवर नहीं हो रहा और वो बच्चा लेकर मां को लेकर चर्च में आ गए। खुदा के खादम पर खुदा की ऐसी कुदरत है, उसने प्रेयर करना शुरू कर दिया और रूल कुछ की कुदरत को मांगना शुरू किया और चर्च के अंदर बेबी डिलीवर हुआ। आप देखना, वीडियो आपको मिलेंगी। आप रूल कुछ को क्या समझते हैं? रूल कुछ सोडे इंजैक्शनां दे उत्ते नहीं आउंदा जेड़े काम ही फड़े ने अजकल, पता नहीं की समझ बैठे ने। गिरजे च रौला पा के बाहर जाके अपना रौला। आप खुदा के रूह को देखो, उथों तुहानू रिजक देगा जिथों तुसीं सोच भी नहीं सकते। उथों पतरस नूं पता ही मैनूं मच्छी दे मुंह चों सिक्का लभेगा, नाल दे को पता ही। पतरस को इल्म नहीं था कि मुझे वहां से रिस्क मिलेगा कि मछली के मुंह से मिलेगा। आप एक जगह, एक मरकज, एक मकाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर चलते रहते हैं। कलीसिया, खुदा का रूह आपके लिए और सबके लिए, सबको दिया गया है ताकि सब उसकी अनाइंटिंग से एवरी डे मामूर हो। एवरी डे उससे भरो। हर रोज प्रेयर करो, एवरी डे प्रेयर करो, एवरी डे फास्टिंग करो, हर रोज रोजा रखा करो। कितने लोग हैं जो हर रोज रोजा रखते हैं? एक शुक्र है रब्बा तेरा, शुक्र है जेड़े रखन लग पे। मैं दुआ को नहीं करनी, मैं सिर्फ कलाम सुना के तुहानू घरां च घल देना। घरां च तुसां फायर प्रेयर लानी और घरां च तुसीं भरोगे। अज मैं प्रेयर बिल्कुल नहीं करनी, मैं सही कहण डिया जी, पर मैं जिहड़ियां गल्लां करन डिया, गल्लां बड़ियां जोर वालियां, बड़ी हिकमत वालियां, ताकि तुसीं भरो, तुसीं वड्डे कीते जाओ, तुसीं उच्चे। खादम का यहाँ 2-2 घंटे भी बोलना इसलिए है कि कलीसिया मामूर हो जाए, इसलिए ताकि कलीसिया भर जाए। वो इसलिए नहीं बोलता कि वो भरे, वो तो भरा हुआ है, उसको तो कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास तो घर भी है, बच्चे भी हैं, फाइनेंस भी है, वो तो अपना बाहर का वीज़ा लगवाए और जाए, इंजॉय करे। पर नहीं, वो इसलिए बोलता है ताकि उससे जुड़े हुए लोग भर जाए, उससे जुड़े हुए। मैं ये माल की किताब की कलीसिया की बातें सुना रहा हूँ ताकि आप ऊंचे हों, आपकी जिंदगी खरी रहे और भरी रहे। हर रोज फास्ट करो। चले इधर आओ, नहीं आवा, चलो ये मुझे दो,
बोलो दे दी, इधर आओ, मैं खास बात करने वाला हूं, साथ वाले से को पादरी साहब बात करेंगे। एक भरी बोतल पानी की कोई है किसी को जड़ी पानी नजर आता है? हाँ ठीक है ठीक है, ये बोतल पानी से भरी हुई है, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ये थोड़ा सा उधर गिराओ, हाफ करो इसको। ध्यान से सुनना, अगर आप लोग इसको, इस हिकमत को समझते हो, आपको अगर समझ नहीं आई, जितनी मर्जी खादम प्रेयर करे, कभी भी लोग आज देसी दुआवां कराउन डे, वहां पर लिखा हर रोज दुआ करो, और यहां हर रोज दुआ कराओ, करो की करो, अगान टुरो। ये पानी की बोतल पकड़ के रखो, ये पानी इस वक्त इसके अंदर है, ये पानी इस वक्त इस बोतल के अंदर है। आप जब चाहें इस पानी को पियो, पी सकते हैं और अपनी मर्जी से पीते हैं। ध्यान से सुनो, ये बोतल जिसमें पानी मौजूद है, आप पकड़ के रखो। जब आप फास्ट करते हो, जब आप रोजा रखते हो, सुनो ध्यान से, मैं कहता हूं हर रोज फास्टिंग करो, हर रोज रोजा रखो, हर, और घबराओ नहीं यार एवं आंदा ही रोज रोजा रखो, यार 10 साहां ते सुनिया ही 40 रखने ने, होने आंदा 365 रखो, ए 10 नवा ही काम लगा करान साडे कोल। 365 दिन तुसीं रोजे रखे होंदे ना, ते सारी जिंदगी भुख नहीं आएगी। ये साया दी किताब नहीं ना पढ़ी, आंदा तू रोजा रख, मैं खुश्क साली च तेनू सैर करांगा। रोजे रखण दी वड्डी रहमत आवे कि तुहाडे जिंदगी च कदी भुख नहीं आंदी, जदों तुसीं अपनी मर्जी नाल भुख सहिंदे जी। इधर देखो सारे, जब आप रोजा रखते हो, मैं कह रहा हूं हर रोज फास्ट करो, पर लोग फास्टिंग से डरते हैं। लोग फास्टिंग से, सौन भादरों आ गया, की आ गया पादी साहब, जो मैं काम करना ना बहुत ज्यादा मैनू पानी की लोड़ पैंदी है। 4 घंटे का फास्ट करो रेगुलर। कितने घंटे का होइएगा कि नहीं? मैं चाहूं तो शुरू कराउन लगा, क्योंकि मई जून और जुलाई के बाद एवरी डे हर बंदा जेड़ा मेरे को आवे वो रोजे च मैनू नजर आवे, जेड़ा मैनू मिलन भी आए, मैं उन्होंने पानी नहीं पूछना, रोजे च आए, पर वो भावें 4 घंटे का फास्ट एवरी डे करे। सुनो, जदों शेर पिंजरे च हुंदा, जिन्नी देर बज्जा रहिंदा सुकून रहिंदा कि नहीं, तो जदों खुल जाता उदों जिन्हों मर्जी फाड़दा रहिंदा। जदों तुसीं रोज़ा रखदे हो, रोज़ा रखना असल अपनी बॉडी नूं महसूस कर देना। जदों तुसीं किसी लई गिफ्ट लैंदे हो, घड़ी गिफ्ट लई, और यह घड़ी मैं जी फलाने बंदे नूं देनी है, और मैं महसूस करके इत्थे रख छड़ी, हुण मेरा इस घड़ी नूं पाउण ते भी दिल नहीं करेगा, हथ ना यार ओहदे लई ए महसूस। जदों तुसीं 4 घंटे फास्ट करदे हो, 4 घंटे का रोज़ा रखण तो बाद, जदों तुसीं 4 घंटे के टाइम च तुसीं कुछ नहीं खांदे, 4 घंटे च कुछ पींदे नहीं, गाल नहीं कड्डदे, तुसीं बुरा नहीं बोलते, चुगली नहीं करते, 4 घंटियां लिए बॉडी तुसां महसूस कीती है कि 4 घंटियां लिए मेरी बॉडी खुदाबंद दी है। खुदा आसमान दा खुदा तुहाडे ते ऐसी ग्रेस घल्लेगा तुसीं सोच भी नहीं सकते कि यह बंदा 4 घंटे अपना बदन मैनू दे छड़दा, ना उहदे च कुछ खांदा है, ना पींदा है, ना बुरा बोलदा है, ना बुरा सुनदा है, ते ना बुराई वेंदा है। ये 4 घंटे अपना बदन आप मैनू देंदा है। एक दिन तुहाडी जिंदगी च टाइम आएगा खुदा सारा बदन तुहाडे कोलों अपने लिए ले लेगा, पर तुसी साल बाद 2 रोजे रख के तो खुदा नूं खुश करन दे, नेवर। खुदा रोज़ों से खुश नहीं है, आपके कमिटमेंट, आप 4 घंटे में गॉड को अपनी बॉडी दे देते हो। रोज़े का पर्पज़ मेरा भूख काटना नहीं है, रोज़े के अंदर आपने अपनी बॉडी गॉड को दे दिया। रोज़े के अंदर आप 4 घंटे कुछ खा नहीं रहे, क्यों नहीं खा रहे? रोज़ा है, रोज़े का ताल्लुक खुदा से है, आप गाली नहीं दे रहे, फिर चुगली करने से भी दिल नहीं करता, तो 4 घंटे आपने बॉडी को पाक रखा हुआ, 4 घंटे आपने बॉडी को पाक रखा। 4 घंटों के दौरान, 4 घंटों के दौरान शैतान आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि बॉडी मखसूस हुई है। तुसी फ्रिज दे विच अम्मा ने हसबैंड लई फ्राई गोश्त मखसूस करके रखा है, तो जिहड़ा फ्रिज वाल जाए
ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ? ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਸਬੈਂਡ ਲਈ ਗੋਸ਼ਤ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰਿਜ ਵੱਲ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰਿਜ ਵੱਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਹੱਥ ਲਾਇਓ ਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਲਈ ਏ। ਸਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮਖਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਖਸੂਸ ਹੋਏ ਹੈ। आप समझते नहीं है खुदा को। एवरी डे फास्ट करो, हर रोज रोजा रखो, 4 घंटे से शुरू कर दो। मॉर्निंग में नाश्ता करके रखो, दोपहर में खाना खा के रखो, शाम का खाना खाकर 5 घंटे का, 6 घंटे का, पर एवरी डे फास्ट करो। ते जिद्दन आ गया ब्याह, जनाजा, मेमोरियल सर्विस दे चौल, फिर उत्थे ना पिओ बोल, उदों भी रोज़ा होवे तुहाडे कोल। नहीं समझ होया? मज़ा तो उदों ही। वेखो हुण मैनूं एक बंदा आंदा, सर तुसीं 6 महीने की फास्टिंग कह रहे हो, 6 महीने च शादियां भी आण गियां। ते मैं आख्या फिर हुण, मैं आख्या तू शादी का खाना एक दिन खाएगा, तू मेमोरियल सर्विस दे चौल एक दिन खाएगा, बड्डे का केक एक दिन खाएगा, 6 महीने रोज़े रख, सारी जिंदगी रहमतां खाएगा। 1 जुलाई, केड़ी जुलाई? 6 मंथ ये चर्च फास्ट करे, तो मेरा बड़ा ईमान है। अगर 800-900 जी ने अगर 6 महीने तुसी फास्ट किया, तो रुल कुछ साडे कोल आया, तो 1800 भी हो सकते हैं। अपने आप को दान करो, खुदा को अपने आप को दान कर दो। खुदावंदा, मैं अपने जिंदगी के 4 घंटे, मैरलन हिक्की का नाम कितने लोगों ने सुना है? एक कन्वेंशन पर मैं सुन रहा था, वो खुदा की बंदी खड़ी थी और उसका साया था, और लोग साये से गुजरते और हील हो जाते, और वो कहती है मैं जिंदगी भर लई अपना मॉर्निंग टाइम खुदावन नूं दे दिता कि मैं पूरी जिंदगी सुबह का नाश्ता नहीं करना, सारी लाइफ ਲਈ रोज़ा रख लिया। पता नहीं कित्थों तुसीं सुन बैठे हो गल्लां, ते कित्थों सिक्खियां ने तुसां ये नहीं ना समझ आउंदियां पईयां। कहंदी सारी जिंदगी मैं गॉड नूं कहा कि मैं मॉर्निंग च खाना नहीं खाना, मैं जदों भी खाना मैं दोपहर नूं खानी है, और मैं सुबह का नाश्ता खुदावंद लई मखसूस कर छड़िया, मैं नहीं करा की तुसीं समझदे हो? की तुसीं समझदे? 3 टाइम रोटियां खा खा के दिमाग मत वजी, कदी एसी थले, बाबा एसी चला जरा, बहुत पसीना आउंदा पिया। जिन्ना तुसीं दुनिया च रहोगे तां तुसीं आर्टिफिशियल हुंदे जाओगे, जिन्ना तुसीं गॉड दे कोल रहोगे तुसीं नैचुरल हुंदे जाओगे। की हुंदे जाओगे? मैनूं पक्खे दी हवा तो भी आवाज़ारी हुंदी है, गर्मी भी है पर पक्खे दी हवा भी चलदी है, मैं इन्हां नूं कहना बंद कर दिओ। मैनूं इहदे तो भी इरीटेट होना, किन्नी गर्मी है, मैं इहदे तो इरीटेट होण लग पई, मैनूं इहदे तो आवाज़ारी हुंदी है, पक्खे दी हवा ना मेरे ते लाओ। हालां इहदी समझ नहीं आउणी, पर जिहड़े रखणगे उन्हां नूं आएगी। रूल कुछ एवरी डे लें, कब लें? जिन्हां नूं शुगर है वो तो मस्ट रखो, जिन्हां दा ब्लड प्रेशर तां ते ठां जांदा है वो तो मस्ट रोज़ा रखो, जिन्हां दे कारोबार सुक जाण सड़ जाण, सिर्फ रूल कुछ नूं बुलाना एक बारी साडे कारोबार ते आ, बिजनेस ते आ, साडी जिंदगी च आ, ते खुदा दे नाल फकीरां वांग नहीं चलना, खुदा दे नाल बादशाहां वांग चलना। किदे वांग? फिर खुदा आपको बादशाह बनाता है। आमीन। कितनों को समझ आई है रूल कुछ की? मूसा दी कलीसिया च जड़ा पाकरू सी, मूसा दी कलीसिया भुखी रही ते मरी क्यों? मूसा दी कलीसिया मिट्टी दा ढेर क्यों हुई? केड़ियां? प्याज गंढे दी लड़ाई तो, गंदियां आदतां। यसु मसीह की जिंदगी कमजोर आपको नजर नहीं आएगी, अमाल की कलीसिया आपको ब्लेस नजर आएगी, क्योंकि वो रूल खुद से एवरी डे भरने वाले लोग थे, एवरी डे उसकी अनाइंटिंग में रहते थे। आमीन।